Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun On? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। भाई सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। वैसे कहना चाहिए गुज़श्ता ईद मुबारक, क्योंकि ईद थी भाई वेडनेसडे को और आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वो मैंने जान के बस दिन गिनवाए क्योंकि मैं कहती हूँ ईद स्पेशल शो होना चाहिए। ईद के ईमान कपड़ों की के खास साथ फरमाइश थी कि भाई मैं सज धज के जरा जल्दी बखेरूं ईद के। इसमें कोई खास फरमाइश नहीं थी। जब ईद की मूवी का रिव्यू करना है और जब ये हमेशा रहेगी वीडियो, जब उन मूवी के रिव्यू खोलेंगे तो आप पे कपड़े तैयार होने चाहिए आपको। मम्मी ने बोला लोग भी खुश होते हैं देख के तैयारी। आज भाई ईद स्पेशल शो में बात होगी ईद के मौके पे लगने वाली एक नहीं, दो नहीं, तीन फिल्मों के बारे में। लेकिन उससे पहले ईमान की फरमाइश थी ईद स्पेशल हो, तो ईमान से करते कुछ ईद की बातें। मैं अपने अंदर की निदा यासी को जगाता हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और ईमान से पूछता हूँ ईद के मौके पे क्या करती है ईमान आप? कैसे आपका दिन शुरू होता है? क्या रवायत है आपके घर में? मेरी रिवायतें बहुत ही बुरी हैं। हम लोग आधी ईद नींद में गुजार के उठते हैं, सो के उठते हैं। और अच्छा, बड़ी ईद वैसे भी ना जरा मतलब कि इतनी हमें एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि हम लोग बकरा शकरा कुछ नहीं खाते, तो हम हर जगह चिकन ढूंढ रहे होते हैं। लोगों में इन खानों का भी मजा आ रहा होता है दावतों पे, रानी और वो पता है बड़ा सा क्या बनाता है। तो हम लोग वो चीजें सब खाते नहीं है। ये एक मुझे लगता है मूवीज के नाम थी। सोचो खान तुम्हारा भी आती, हमने क्या करना था 4 मूवीज। अच्छा, इस दफा हुआ भी इत्तेफाकन के ना कोई प्रीमियर भी नहीं हुआ। हालांकि हर दफा ना कोई एक आधा प्रीमियर तो हो जाता होता है, इस दफा कोई प्रीमियर नहीं हुआ। मुझे लगता है हम लाहौर में प्रीमियर करना छोड़ दिए, अब वो स्क्रीनिंग करते हैं मूवी लगने के बाद। ये भी मेरा लहरी में भी हुआ था और साइको का भी अभी हुआ। साइको का भी अब ये सुनने में आ रहा है कि संडे को एक वो लोग कर रहे हैं प्रीमियर, तो उसको मैं नहीं कहूंगा, एक स्क्रीनिंग ऑफ सॉर्ट्स कर जहाँ पे कास्ट भी आएगी और लोगों को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। आई थिंक ये उनका भाई एक जरा हाइप जरा करने का। उनका था कि प्रीमियर के बाद थोड़ा बीच में एक गैप आएगा हफ्ते का, फिर हम फिर से जरा एक पोस्ट। अच्छा, मेरा लियारी जो है ना वो पता नहीं उसका सिलसिला ये चाहत का रुक नहीं रहा। अभी उसकी एक और स्क्रीनिंग आ रही है, देखा तूने लियारी के अंदर? तो ये इनको इतना लेट ख्याल क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा ईद की फिल्मों के बीच में हम ये भी जरा गुजार दें, शायद ये भी आ जाए। अब्बू लिया तो बैठे हुए बारूद भर के अंदर फेसबुक पे ऐसे वो आग फेंक रहे हैं। वो कभी आग यहाँ फेंक रहे हैं, कभी आग वहां फेंक रहे हैं। उनकी आग का सिलसिला रुक रहा, उनका मिट्टी का तेल खत्म नहीं हो रहा। जब उनको प्रोडक्ट उतना था नहीं, लेकिन वो बहुत बीच में कुछ मजेदार बातें बोल रहे हैं जो मैं बड़े पसंद करूं। कहते हैं ना किल 2 birds with 1 stone। वो इतने बर्ड्स एक ही पत्थर से, उनका पत्थर घूमी जा रहा है रुके लट्टू की तरह। वो बहुत जरा भरे हुए हैं। रोजाना आते हैं पोस्ट लेके। अभी उनकी पोस्ट कल आई, बल्कि व्हाट्स द 411 इस हफ्ते का बड़ा मजे का होगा। बहुत से पॉइंट्स इकट्ठे हुए, बहुत सी बातें करने को। मौला जट की उन्होंने ये हम लोग करेंगे जब सारी बात करेंगे आप। लेकिन अब इससे लिंक किया कि मेरा लैरी की भी स्क्रीनिंग हो रही है मान। लैरी के अंदर मेरा लैरी के अभी तक शोज भी चल रहे हैं। ये बात, ये मुझे एक बहुत बड़ा सवाल है, ये किसने बताया नहीं था कि वो गवर्नमेंट करवा रही है हमारे। हम जहाँ पे सिनेमा देखने गए थे उन्होंने ये कहा था। तो वो ना हम सिनेमा गए सिनेस्टार जिनोआ मॉल, ठीक है। अब उनके पास 2 स्क्रीन है और गिनती के 8 शो होते हैं। तो मैं हैरान परेशान में ईद के मौके पे 2 तुम लोग स्क्रीन है, 8 शो तुम लोग के, मेरा लैरी तुम क्यों चला रहे हो? क्या लॉजिक है इसका? लोग तो नहीं आ रहे। सर गवर्नमेंट ने कहा है। मैंने कहा अच्छा दैट मेक्स सेंस। फिर उन्होंने वो फिर अबूलिया की पोज देखी मैंने कि मेरी फिल्म चल रही है देखो बीबी। तो जबरदस्ती चला रहे हैं। मतलब मैं हैरान था कि इतनी नई फिल्मों को शो मतलब कि मसला पड़ता होता है, तो ये थोड़ा खैर ये हमें उड़ती बात आई है, हमने कंफर्म नहीं कर सके। बट मतलब अगर आप डॉट्स को ऐड करो तो सिंध गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट तो है। उन्होंने थोड़ा पुश किया कि भाई आप इसको शो दे, जरूरी है। टाइम भी वो वाला जो 11 बजे का बस अबूलिया की पोस्टों के लिए वो टाइम है कि मूवी चल रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है शो चलता भी नहीं होगा। नहीं चलता। शो भी पूरा अब बन चुका एक जो आर्ट में बहुत ज्यादा अपने कंधों पे ले चुकी हूँ। हर मूवी के लिए लड़ के मैंने चलाई है। कौन सी मूवी जो मैंने लड़की अब लव दी सॉल्ट थी ना, वो ईद के सेकंड डे पे ईमान ने देख ली 12 बजे, ठीक है। मैं नहीं देख सका तो मैंने फिर रात को फैसले किया 1:30 में जाते सिनेस्टार जिनोआ मॉल। मुझे सलमा दिल को पसंद आ गया। अच्छा सिनेमा, मतलब क्यूट सा माहौल है वहां पे, प्राइसिंग भी डिसेंट है, अच्छा लगा मुझे। तो वहां मैं पहुंच गया तो उन्होंने कहा सर कोई है ही नहीं, फिल्म चलेगी। तो मुझे दुख हुआ और ईद का सेकंड था। लेकिन शो लेट वाला था 1:30 वाला, तो ये बात भी कहना अहम है।
लोग देखते हैं। लेकिन पता है ईद के मौके पे तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी शो चल रहे थे। अच्छा नहीं सॉरी, सिनेमा मॉल वालों ने खुद भी अजीब सी किए हुए, मॉल के एंट्रेंस बंद हो जाते हैं, अंधेरे आते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि अंदर सिनेमा चल रहा है नहीं चल रहा है, उनको बड़ा खतरनाक अभी कभी मैं चाहूंगा मैं एक वीडियो बनाए सिनेमा रिव्यू करें सारे, है ना? सिनेमा मॉल का रास्ता ही बड़ा खतरनाक है। वेरी अपार्टमेंट्स वो साइको फिल्म का था एक सीन है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। खैर हम लोग अभी यहाँ पे क्या खैर आते हैं हम लोग अब टाइम जाए किए बगैर सीधा आगे शो की तरफ बढ़ते हैं भाई। कल 3 फिल्में बहुत सी बातें करने को, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और शुरू करते हैं विद ज़ॉम्बीड। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ज़ॉम्बीड के साथ और एज ऑलवेज गैलेक्सी लॉलीवुड स्टाइल में आपको हर फिल्म के 2 रिव्यू मिलेंगे। पहले मिलेगा एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू जहां पे बिना किसी स्पॉइलर के हम आपको बताएंगे फिल्म कैसी थी और आपको कहीं ना कहीं हम एक अपनी तरफ से उसके बाद होगा भाई एक डिटेल डिस्कशन जो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं। ईमान बहुत उतावली हो जाती है इसके लिए, जहां पे हम लोग प्रॉपर इन डिटेल बात करेंगे कहानी की, हर चीज की। यहाँ पे बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होंगे। तो भाई टाइम जाए किए बगैर स्टार्ट करते हैं विद ज़ॉम्बीड स्पॉइलर फ्री रिव्यू। भाई ये है एक नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा की फिल्म, तो ये कहना गलत ना होगा भाई, नाम ही काफी है। इनकी बहुत कमाल की एक फिल्मोग्राफी रह चुकी है। तो भाई नबील और फिजा की फिल्म थी, इसको डायरेक्ट किया नबील ने, लिखा है फिजा नबील के डुओ ने। कास्ट में शामिल है फहद मुस्तफा, महविश हयात, डोडी खान, मानी, बाबर अली, जावेद शेख, मोहसिन हैदर, अजलान शाह और भी काफी लोगों के कैमियोज वगैरह भी लोगों के थे। फिल्म की कहानी की थोड़ी बात करूंगा, सबसे पहले जॉनर की बात करूंगा। एज द नेम सजेस्ट ये एक ज़ॉम्बी फिल्म है और जिन लोगों को खून खराबा पसंद नहीं है वो इससे थोड़ा दूर है। कुछ लोग बहुत घबराहट थे, बच्चे देखने गए, हाय हाय हम लोग ये हो गए, तो ट्रेलर देखे ना, पहले बच्चों को दिखाएं कि वो देख सकते नहीं देख सकते। ये बात तो आई थिंक बहुत ही एक पॉइंटलेस डिस्कशन है कि बहुत खून खराबा था फिल्म में। इट्स अ ज़ॉम्बी फिल्म। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि हमारे पाकिस्तान में लोग ट्रेलर्स देखते नहीं, पता नहीं होता, वहां पे जाके ओ पोस्टर में फहद मैं विश लग रहा है, चलो चलो देखिए, चलो चलो देखें, थोड़ा पहले रिसर्च कर लेंगे जॉनरा क्या है। इट्स अ ज़ॉम्बी फिल्म जहां बहुत सा खून खराबा है, पर मजे की बात है कि एक बहुत अच्छी और मयारी फिल्म है, एक प्रॉपर कहानी है, कोई लूप होल नहीं है, हर कैरेक्टर का एक आर्क है, पूरी बैक स्टोरी। वरना एट टाइम्स होता है बस कुछ भी नहीं, ज़ॉम्बीज ही आएंगे और ज़ॉम्बीज नहीं लड़ते रहना है। और ज़ॉम्बीज का बहुत कमाल का उनका मेकअप और उनका लुक बनाया गया है, सब बहुत अच्छा, प्रोडक्शन वाइज बहुत क्रिस्प फिल्म है। 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास फिल्म है, खास ड्रैग नहीं होती। कुछ जगह आपको लगता है कि थोड़ी मतलब कुछ जरा सीन कट सकते थे और मजे की बात है बहुत मजा, ह्यूमर भी है बीच में। चांद रात तो तफरीह सूझ रही है सभी। इट्स अ ज़ॉम्बी फिल्म बट प्रॉपर एक सीरियस फिल्म नहीं है, थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी है। ज़ॉम्बी फिल्म हॉरर भी हो सकती है, ज़ॉम्बी थ्रिलर भी हो सकती है, ज़ॉम्बी ड्रामा भी हो सकती है, ज़ॉम्बी कॉमेडी भी हो सकती है, जिसमें द वॉकिंग डेड बहुत एक सीरियस शो था, यहाँ पे बहुत कॉमेडी का तड़का भी है, तो वो भी आप एंजॉय करेंगे। एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्शन वाइज भी सब कुछ बहुत अच्छा है, मूवी लग रही है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड सबको देखनी चाहिए। एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि हमारी भी एक ऐसी ज़ॉम्बी मूवी है। हमारे बजट्स बहुत कम है अगर आपको कंपेयर करें बाहर के साथ, तो उस हिसाब से बहुत एक उम्दा फिल्म बनी है, जहां पे इन्होंने अगर थोड़ा एआई का इस्तेमाल भी बीच में कुछ किया गया तो बहुत सही तरीके से किया गया है और बहुत आपको अच्छा लगता है कि भाई एक और इस तरह का जॉनर जो अभी इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ, नहीं किया गया। ये थोड़ा मुश्किल होता है करना ज़ॉम्बीज वगैरह, एक बहुत ही खतरा होता है कि फनी ना लगने लग जाए। और ये मुझे बहुत डर था ट्रेलर देखने के बाद कि जब पूरी मूवी इन्होंने खींचनी है, खौफनाक लगना चाहिए और वो लगा। जो उनका जब वो बनते थे ज़ॉम्बी वो बड़ा मतलब अच्छा था, पूरा उनका वो ट्रांजिशन होता था, अच्छा था वो सब बहुत। तो ओवरऑल एक मुकम्मल अच्छी फिल्म है, इसका मुंह मत्था सब कुछ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है लफ्ज कहते हुए कि मेरा बहुत दुख है पिछले कुछ देर से कि फिल्मों का मुंह मत्था नहीं होता। और फाइनली कोई ऐसी मूवी है जो हम खुश हैं, दिल से खुश हैं कि मूवी एक प्रॉपर मूवी थी। तो हमने इसको रिकमेंड कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते इसका डिटेल एक स्पॉइलर के साथ वाला हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ईमान आप कहां से स्टार्ट करना चाहेंगी, क्या मैं स्टार्ट करूं? मेरा तो कोई ऑर्डर नहीं होता, मैं तो बस जिस तरह सिनेमा में बैठती हूँ मैं 700 पॉइंट्स लिखती रहती हूँ हमेशा। अच्छा पहले हम जरा कहानी की, स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। अच्छा मुझे फिल्म की पेसिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। फिल्म बहुत क्रिस्प थी, बहुत चॉप कहानी आगे बढ़ी थी। सबसे अच्छा मुझे लगा क्योंकि हमेशा होता है कैरेक्टर्स का प्यार का परा इंटेंसिटी का फील, उन्होंने एक ही गाने में महविश फहद का पूरा दिखा दिया। इस इंटेंसिटी का प्यार हो गया, आगे जाके अगर ज़ॉम्बी से लड़ेंगे भी दोनों लोनली से थे कि चलो ठीक है, अच्छे लग रहे थे। हाँ दोनों
मतलब ट्रेनर उनके मतलब घर बार फहद का भी कुछ नहीं था, तो महविश भी इस तरह, तो दोनों इकट्ठे लिव इन टाइप उन्होंने थोड़ा सा गाने में दिखाया था, तो उनका प्यार बढ़ गया, इसलिए वो लड़ने को तैयार थे ज़ॉम्बी से। दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की थी, कि दोनों अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत काम इकट्ठे कर चुके, बहुत एफर्टलेस था, कॉम्प्लीमेंट करे थे एक दूसरे को, लग रहा था कि बहुत असली ऐसे को लग रहा था, उसमें कोई मतलब बनावटीपन नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात ये भी अच्छी लगी, मुझे ना अक्सर एक बात महसूस होती है कि नबील की फिल्में ना अक्सर कराची होती हैं, तो लोग भी बात करते हैं कि बड़ा कराची ह्यूमर था, तो यहाँ पे ना वो नहीं था। मतलब दिस जिम कुड हैव बीन इन लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कुछ जोक्स थे, ऑब्वियसली बात है, वो आपको पता चल रहा था कि वो सिंध कराची वाला एंगल है, बट बड़ा मतलब के जिम प्यारा बहुत था, जिम बहुत प्यार से मुझे कहता हाय मैंने जिम स्टार्ट किया, काश मेरा जिम भी ये होता, बहुत प्यारी चीजें थी सारी, तो अच्छा लगा देख के। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि जो सारी कास्ट थी ना, मतलब मेन कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो बड़ी अच्छी चुनी गई थी। जो सारे जो जिम के लोग थे जिन्होंने एंड पे सबने इकट्ठे होना था, जिन्होंने सारी मतलब जो पूरी फिल्म थी बेसिकली ये एक ग्रुप है जो बचता जा रहा है, वो सारा ग्रुप बहुत अच्छी कास्टिंग थी, और सब लोगों ने जिस तरह एक्टिंग की कि फ्लो में ज़ाहिर थे। या मैं थोड़ी सी एक गिला भी करना चाहूंगी, अब मुझे मानिया कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, आंटी मरवा दिया आपने। उनके सारे पंचेस, अजलान का भी मजे का था, इन्फ्लुएंसर, मैं यहाँ प्रमोशनल वीडियो करने के लिए आया था, और होता थोड़ा, उन सबको टाइम नहीं दिया गया, मतलब कि मैं चाहती थोड़ा सा। अजलान का एक सीन था वो मजे का था, वो जहाँ पे ना कि वो दिखा रहे कि इन्फ्लुएंसर अभी ज़ॉम्बी फिर सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो वीडियो बना रहे हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं और कंटेंट बनाऊंगा, मैं तुम लोग को सारी खबरें देता रहूंगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत मीट था इस पूरी यूट्यूबर चीज में, बहुत कुछ और हो सकता था। इतना मीट था कि वो हर जगह जाके फनी तरीके से वीडियो बनाते, ज़ॉम्बी पीछे कर रहे होते, थोड़ा ह्यूमर ही ऐड हो जाता। थोड़ा सा मुझे गिला है कि पूरी मूवी बस फहद सेंट्रिक थी, कि मतलब कि मानी के जोक्स पे एंजॉय करें, मानी को भी मतलब किसी को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देने दिया। जोक्स मजे के थे। अच्छा, मुझे फिल्म की ना मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा इस फिल्म में, कि इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इनकरेक्ट ह्यूमर था, मैंने एंजॉय किया, यार होना चाहिए। अब स्केरी मूवी आ रही है, वो तो कह रहे हैं भाई हम लोग सारी लाइंस को तोड़ देंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, फैट शेम, एज शेम, सब शेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एक सीन था, फनी था, ये बातें लोग बोलते असल में, कि वो जो है मैडी, वो थोड़े उनकी स्किन थोड़ी डार्क है। क्या? अच्छा, मुझे दूसरे सीन मजे लगते थे, आंटी वाले थे ना, कि आंटी की एज बिल्कुल मरने वाली थी और मानी बिल्कुल ठीक कहते मैडी को जब कहा था उन्होंने कि भाई तू तो अंधेरे में नजर नहीं आएगा, तो मतलब सना भी हंस रहा उस सीन के ऊपर, हंसे थे, सब एंजॉय करते इस तरह के सीन। मुझे आंटी वाला मजा क्या लगा था कि आंटी की एज क्या थी, आंटी को खत्म ही नहीं होता जीना, बहुत बूढ़ी थी वो, और एंड पे जब उन्होंने वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ा था, मैंने कहा ये कैसे चढ़ेंगी रस्सी, तो मानी की कुछ बातें। अच्छा, बीच में ना अच्छा कॉमेडी सीन्स मैंने बहुत एंजॉय किए। एक में सीन आता है, अब तो हम स्पॉयलर्स की बात भी करें यहाँ पे, तो वो ना स्पॉइलर नहीं है, बट एक सीन बता रहा हूँ आपको मैं, तो वो ना बंदा पुलिस को कॉल करता है, कहता है भाई आ जाए, ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, सबको काट रहे हैं, हर तरफ खून है, फायरिंग है। तो पुलिस को इंटरेस्ट नहीं लेती, चांद रात पे तफरीह सूझ रही है सभी को। ज़ुम्बी तो वो कहता है, दूसरा बंदा कहता है पार्टी हो रही है, ड्रग्स भी हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं, यहाँ पार्टी चल रही है, ड्रग्स है, लड़कियां हैं और कुछ एक्टर्स भी हैं। तो वो फौरन से पुलिस ना एक्साइटमेंट में आ जाती है, देखना अब आएगी। पुलिस वाले सारे सेगमेंट मजे का था, जो हैलोवीन को भी कह रहे होते हैं कि अंदर कोई हैलोवीन चल रही है, कोई पता नहीं सेक्सी कॉस्ट्यूम्स पहन के वो पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे और ये भी लगा बहुत ही वेल रिसर्च थे, जो आपके किरदार भी थे, जिससे वो टिकटॉक पे दिखाया फेमस है, कि मतलब अक्सर जो जिम के बॉयज होते हैं वो टिकटॉक पे होते हैं, ट्रेनर्स वगैरह वहां पे बहुत वीडियोस बनाते हैं। डोडी एज अ विलन भी बहुत अच्छे थे, और वो जो दिखाए थे जिम ट्रेनर, तो मुझे वो लग ही रहे थे जिम ट्रेनर इस तरह के होते हैं, पॉलिटिक्स कुछ जिम पॉलिटिक्स, अब हम भी जिम जाते हैं तो पता ट्रेनर्स की पॉलिटिक्स होती है, तो वो मुझे बिल्कुल वैसे लग रहे थे। Exactly, मुझे भी। एक वो राघव दादा जो सबको कहते हैं कि मैं खा जाऊंगा, वो जो मेन वाला जिम का ट्रेनर होते हैं, तो वो बहुत, और हर जिम का एक बदमाश होता है, हाँ, जो वहां का जो बाकी सबको खाना चाहता है। इवन वो पहला सीन था ना उसमें, जब वो वजाहत कहते हैं कि जो फहद को आपने, वो वजाहत ने बहुत अच्छा है, वजाहत रऊफ, हाँ, क्योंकि जिस तरह वो एक डायरेक्टर वगैरह हैं तो माइंड में आता है एक्टिंग में इतना नहीं करेंगे, बट उन्होंने बड़े स्मूथली सारा अपना रोल किया। तो बीच में कहते हैं कि फहद को क्यों रखा है, नहीं रखना चाहिए था, सारा मैंने कहा था टाल देना। डोडी जिस तरीके से बोलता है ना, मैं ज़ारा मैम ने कह दिया मैं संभालूंगा, जब ज़ारा ने कह दिया तो तो बड़ा बहुत सही था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, फिल्म के लिए एक और मजेदार बात ये भी हुई कि फिल्म ना ईद के अंदर थी, एज इन फिल्म की दुनिया थी ना जो, उसके अंदर ईद का मौका था कि चांद रात है और कल ईद है, अभी ईद थी असल में, तो बड़ा अच्छा सिंग बैठ गया। हमने देखी भी चांद रात को थी ना, तो मजा आया, वो रेडियो पे कह रहे चांद रात का दिन है, सुबह होगा, ये सब कुछ, तो हमारा बहुत वहाँ, वो मजे का। लेकिन मुझे कुछ जगह पे कुछ सीन्स आई फेल्ट के थोड़ी उनको मैं चेंज करना चाहता, जो बीच में एक चंक था जहाँ पे ऑब्वियसली बात है वो दिखाना था कि भाई जो हमारा हीरो है वो बहुत अच्छे दिल का इंसान है, कि आंटी की शुगर कम हो रही थी, आंटी की शुगर को जरा सही करने के लिए कुछ मीठा लेना था, तो वहां पे आई फेल्ट के थोड़ा सा इंटेंसिटी बात है ना, कि उनका इनहेलर चला गया किसी का, कि बिल्कुल जिंदगी मौत का मामला है। इतनी बूढ़ी आंटी ना होती, जितनी बूढ़ी आंटी
पूरा जिम तबाह हो चुका ज़ॉम्बी से, तकरीबन 10 लोग बच गए हैं। इस आंटी को तो मैं ही धक्का मार देती। आंटी के पीछे बहुत इतनी जंग करने की जरूरत नहीं थी, आंटी बहुत बुरी दिखाई थी। जैसे वो भी एक अच्छा दिखाया था कि उसको गोली लगी, उसको भी पूरा सीट के लेके जा रहे थे। चलो कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, पर मैं होती मैं ना करती। मानी होती नहीं, मैं मानी भी ना होती। मानी कुछ बातें अच्छी कह रहा था, हाँ कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगेगा। पर एंड पे देखो मानी को छोड़ के गाड़ी में सारे बैठ गए थे, तो फिर मानी ने हेलीकॉप्टर में, हाँ नहीं हेलीकॉप्टर नहीं, जब नीचे बेसमेंट में होते हैं मानी ना वो बूढ़ी आंटी को कहता है कि साइड पढ़ो, आपको तो वैसी उम्र कम रह गई है। तो आंटी उनको किक मार के ना चली जाती गाड़ी के अंदर। वो तो किस्मत दूर तक दी खड़ी हंस रही थी, मानी बच गया, वो गाड़ी के ऊपर हमला हो गया ज़ॉम्बीज़ का और मानी छत पे पहुंच गया। तो मानी कहीं कहीं सही भी था, दुआएं भी देता था मानी थोड़ा। अल्लाह के तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए। अच्छा वो बड़ा मजे का बंदा है वो ना, कराची में एक असल में ये एंकर ही है, सॉरी एक रिपोर्टर है। वो असल में ना इस तरह बात ही करता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। हम इस मौजूद हैं ज़ॉम्बी के प्लेन में, जहाँ में बहुत ही ज़ॉम्बी सदा इमारत के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों में इंतहाई तशवीश जो है वो पाई जा रही है। तो वो बड़ा फनी उसके सीन्स इस बॉय के भी ना। मुझे अच्छा लगता है कि जब इस तरह के कोई चंक्स आते हैं। बाबर अली बहुत प्यारे लग रहे थे। बाबर अली जब स्क्रीन कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है। पता चला कि जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, दे स्टार फॉर अ रीजन। बाबर अली बहुत अच्छे लग रहे थे। मेकअप वगैरह हमने पहले ही बताया, बहुत अच्छा लगा। डोडी को जो एंड पे बहुत ही एक मिट्टी का बाबा भी बन गए थे क्योंकि उनको डबल ज़ॉम्बी बने थे ना, तो उनका बहुत मतलब खतरनाक सा मेकअप था, तो वो बहुत उन्होंने अच्छा किया हुआ था, मैंने एंजॉय किया। एंड वाला जो एक सीन था ना हेलीकॉप्टर वाला, उससे मुझे लगता है इन्होंने जंप जो दिखाई थी ना, साफ पता चलता है जंप पे पहुंच नहीं सकते। वो फ्रेम ही सही था, नहीं दिखाते, वो बहुत दूर फ्रेम था। वो फ्रेम अगर ना होता तो वरना बड़ी अच्छी जंप उन्होंने दिखाई थी। अच्छा मुझे माउंटेन ड्यू की प्लेसमेंट ना ट्रेलर में बहुत लगी थी ऑफ, टीजर में, लेकिन फिल्म में इतनी ऑफ लगी। जिम से अक्सर ना होते हैं स्पॉन्सर्स वगैरह, उन्होंने ब्रांड्स वगैरह लगाए होते हैं, तो लगा वैसे कोई एंगल है। महंगा जिम था उसका, कोई ना कोई तो स्पॉन्सर होना ही था। तो म्यूजिक वाइज भी देखा जाए, वो जो बीच में छोटे छोटे गानों के चंक्स थे वो इन्होंने अच्छे डाले। सजाद अली का जो था सिंड्रेला, वो रोल लगाना क्या है, वो पॉलिटिकल तो मतलब थोड़ा एक अपबीट। हालांकि वहां पे मौका था थोड़ा और एक कॉमेडी का एक तड़का लगाने का, कि वो ना जरा उस पे कुछ कर लेते, थोड़ा फनी चलता था, ज्यादा फनी होता। और मुझे गानों वगैरह पे कुछ अजलान गाने जब लगा रहे थे, कुछ डिफरेंट गाने चिकनी चमेली लगा देते थे मजाक में, क्योंकि बॉलीवुड रेफरेंस बीच में थी। ऋतिका भी जब उन्होंने शुरू में कहा ही था ना, यहाँ पे ना ऐसा कुछ हो सकता था, शायद मैं किसी और जोन में जा रहा हूँ, कि वो ना जब क्या कहते हैं लगता है भुट्टो वाला, तो करते तो कहते हैं ये ज़ॉम्बी, कहते भुट्टो में से जिंदा है, इस तरह कुछ ना, मतलब जो हो सकता था, पर वो फिर थोड़ा ज्यादा फनी हो जाता शायद, में चले जाना था। अच्छा एक मुझे थोड़ी सी सवाल भी है, पता नहीं फहद मुश्ताक की ऑडियो बहुत वो थी, I'll be back, वरना कयामत आ जाएगी। जिस तरह होते ना अक्सर एड्स की आवाज होती है, उस तरह थी। माउंटेन ड्यू, हाँ अब पूरे के आगे जीत है। पूरी फिल्म उनकी आवाज इस तरह थी। तो क्या हुआ? This is our only chance। अब हम इसको जीतेंगे, करके दिखा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब कि एक भारी आवाज भी थी, जैसे ट्रेलर में भी वो कहते हैं ना ईद उल अज़हा, उसी तरह उन्होंने पूरी मूवी में किया। उनकी आवाज बहुत वो भारी सी थी, मतलब कि फेक, मतलब कि फिल्मी सी लग रही थी वो। जैसे महविश का सब कुछ नॉर्मल नेचुरल था, वो मुझे थोड़ा सा लगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि गिला के भी फिल्मों में गाने होने चाहिए। अब यहाँ पे गाने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि फिल्म बहुत ही ऐसे ऐसे आगे बढ़ती, यहाँ पे गाना आता फिल्म की पेस को वो खराब करता। स्टार्टिंग में गाना आ गया, बेकरारियां हैं। स्टार्टिंग वाला गाना अच्छा था, उसमें उन्होंने उनका प्यार दिखाना था, वो गाना मैंने सुन के अच्छा लगा। और दूसरा गाना आया था ना, वो बड़ा बेतुका था। कौन सा गाना था दूसरा? एक और भी तो था, समुद्र के किनारे बैठे जब ज़ॉम्बियों के बीच में दुखी से हुए थे, महविश फहद। सैड गाने जब आते हैं ना, मैं अपना दिमाग बंद कर लेता हूँ। वो वाला गाना बहुत एक एमी सा था, व्हाटएवर सा। मोहसिन अब्बास हैदर का भी बड़े मजे का। अच्छा मुझे जरा बताना नहीं आएगा कौन सपोर्टिंग था कौन कैमियो था, क्योंकि मुझे लगा फहद के लिए सारे अब देखो अजलान हो गया, माने हो गया, सबके मतलब बहुत कम टाइम था, तो उस तरह मोहसिन अब्बास हैदर स्टार्ट में भी थे, कैमियो में कंसीडर होंगे ना। हाँ, बाबर अली में कैमियो कहूंगी, सबका कैमियो कहूंगी। मुझे से माइंड में वो में सिर्फ फहद थे और बस फहद थे, महविश भी थी। हां लेकिन अब फहद सेंटर फिल्म के हीरो थे फिल्म के, और सारा कुछ वही लीड कर रहे थे, तो वो था तो वो वन ऑब्वियसली बात है। बट मजा आया, दिस वाज अ वेरी गुड, वी एंजॉयड द फिल्म। सबसे मुझे अच्छा लगा कि हमारे ज़ॉम्बीज की पाकिस्तानी शक्लों वाला ज़ॉम्बी, एक तरह एशियन वो वाला, मुझे अच्छा लगा कि हमारी अच्छे। मेरे तो सारे पॉइंट्स हो गए, हमारे भी सारे, मतलब मेरे भी सारे पॉइंट्स आई थिंक हो गए हैं। ईमान थोड़ी आप बात करना चाहेंगी कि आपके ख्याल से क्या ये फिल्म सिनेमा में चलेगी, क्या लोग उसको जाके देखेंगे?
आई होप सो चले, क्योंकि उन्होंने एफर्ट बहुत ज्यादा डाली है। बाकी आपको कुछ नहीं पता था ऑडियंस किस तरह की चीजों को पसंद कर ले, किसको नहीं। और अब सबको बॉक्स ऑफिस नंबर्स असली बोलने होंगे, वरना अबूली आ जाएंगे। नहीं, बट मैं आई एम विद अबूलिया ऑन दिस कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स की रिपोर्टिंग असली होनी चाहिए। एग्जैजरेटेड फिगर्स मैं इनको पसंद नहीं करता। हमने बल्कि गैलेक्सी में रिपोर्टिंग ही छोड़ दी है नंबर्स की, तो इतना ज्यादा फज होते हैं नंबर्स। तो आई वांट कि एक ऑथेंटिसिटी आए, असली नंबर्स आए, फिर मजा भी आए ना। मुझे याद है पहले मजा आता था कि डे 1 उसका इतना हो गया, उसका 2 करोड़ था, उसका 3 करोड़ था जवानी, फिर 91 के टाइम पे। उसके बाद अब इतने नंबर्स हैं, ये थोड़ा गेम थोड़ी जरा अजीब सी हो गई है। तो खैर, थम्स अप फ्रॉम आवर एंड, वी लाइक द फिल्म। और आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। हम ऑर्डर में चले, हमने जिस ऑर्डर फिल्म देखी, सबसे पहले हम देखी ज़ॉम्बी, उसके बाद हमें देखी साइको। जी हाँ, अब बात करते हैं फिल्म साइको की। एज ऑलवेज 2 रिव्यू होंगे। पहले एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू, उसके बाद एक डिटेल डिस्कशन होगी। अच्छा, इससे पहले हम रिव्यू स्टार्ट करें, मैं खुद ही एक बात को कन्फेस करना चाहूंगा, इतराफ करना चाहूंगा भी मेरा एक बायस है। जहां तक बात करें हम लॉलीवुड स्टार्स के बारे में, शान, मीरा, रेशम, रीमा, मोमना लॉट को लेके, तो मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है। मेरा हाथ हमेशा हौला रहता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका हाथ हौला भी मेरा भारी है। मैं हमेशा मतलब थोड़ा प्यार, एक सपोर्ट हमेशा में रहता है। प्यार मेरा भी है, सपोर्ट करना चाहिए, बट अगर आप एक दफा गलत चीज को सपोर्ट करो फिर वो आती रहती है। तो इसलिए रोकना जरूरी है। तो मैंने कहा बात पहले मैं खुद ही आपको बता दूं। भाई हम स्टार्ट करते हैं साइको का रिव्यू। सबसे पहले बता दें कास्ट वगैरह कौन है। तो भाई इसको लिखा और डायरेक्ट किया शान शाहिद ने। कास्ट में शामिल है शान, मीरा, सोनिया हुसैन, जावेद शेख, मीर इजाज, अदनान भट्ट और शबीर जान। कहानी की बात की जाए तो इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। कुछ इसमें इरोटिक अंडरटोन्स हैं फिल्म में, काफी इरोटिक है। तो आगे जाके हम बात करेंगे डिटेल अपने डिस्कशन में। अब कहानी इसकी मैं स्पॉइलर दिए बगैर इतना ही बता सकता हूँ कि भाई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। कुछ इंटरेस्टिंग से किरदार है, आपस में कैसे लिंक्ड है और कहानी किस तरह आगे खुलती है। वो साइको क्यों है। अच्छा, वैसे मैंने ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से बता दिया, इतना एक्साइटिंग नहीं कुछ, बट हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते। तो अच्छा, मुझे ना एक इशू है पूरी फिल्म देखने में। आई वाज हैप्पी सीइंग शान एंड मीरा ऑन द सिल्वर स्क्रीन, बट कहानी बहुत बेसिक थी। इट वाज एज बेसिक एज इट कुड गेट कि हमने ट्रेलर इतना हमने फिगर आउट कर लिया था कि ये वाला एंगल तो होगा। जो एक फिल्म का मेजर ट्विस्ट था ना कि ओ ये क्या हो गया, वो ट्विस्ट रहा हमारे लिए। नॉट बिकॉज कि वो हुआ क्या, वो किस तरह हुआ। मतलब जो इरोटिक अंडरटोन की मैंने बात की, वो जो एक सीन आया, मैं ऐसे बैठ गया अपनी सीट के ऊपर कि क्या हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड था। वो मैंने पूरी मूवी में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई सब में मोमेंट के पीछे कमेंट्री आ रही थी। फिर एक मैंने कहा मैंने इस वाले मोमेंट में ना करना, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करने लगा दिखाने के लिए। वो जो गाना था बोले 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 बम बोले बोले, वो क्रेजी सीन था। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात में नहीं पड़ूंगा ओ फहाशी थी वगैरह, ये था भाई। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा वो एक अडल्ट फिल्म है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। बच्चों का इसमें कोई काम नहीं है। तो बात उन्होंने एक सीन दिखाना है। अब मैं स्पॉइलर पे जाना नहीं चाह रहा, आगे बात करेंगे। तो वहां पे वो जरूर था, उसकी जरा डिमांड थी स्क्रिप्ट की। इतनी डिमांड नहीं थी, बट मैं एक दो सीन की चलो थोड़ा था एक शॉक एलिमेंट डालने के लिए। तो खैर भाई कहानी की मोटी मोटी बात करिए, परफॉर्मेंस की बात जहां तक की जाए। अच्छा, मीरा की परफॉर्मेंस को लेके मैं पहले बात करना चाहूंगा। I am so happy, वही जो भी कैची था, अब सबके मुंह पे आ गया I am so happy। अच्छा, मीरा की जहां तक परफॉर्मेंस की बात की जाए, आई एम अ बिट मतलब ऑन द फेंस, बिकॉज अच्छा हियर मी आउट। मीरा की परफॉर्मेंस जो है ना, वो एक किरदार दिखाया जो थोड़ा दिमाग तो एक जो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी एक्टिंग में सॉरी टू से अब मीरा, क्योंकि हमने मीरा को देखा असल जिंदगी में इंटरव्यूज में उसी तरीके से बात करते हुए, तो वो थोड़ा सा आप उसको कह सकते कि मीरा यहाँ पे क्या करी। बट वो मीरा का किरदार, अब एक फिल्म में सीन है जहां पे एक मेजर उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब वहां पे उस एक्टिंग को आप अलग लेंस देखो ना, तो एक तरफ लगता है कि क्या कर रही हैं, फिर एक तरफ लगता है कि जो सीन हुआ ना वहां पे अपने को कैसे जस्टिफाई करें। तो वो मतलब कभी वो रो रही हैं, कभी हंस रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। आपको सुननी पड़ेगी बात मेरी सुनेंगे, मेरी बात मेरी सुनेंगे। मतलब बहुत रोने लग जाएंगे, गुस्सा। बट ये अभी वो ये ना, ये ऐसी है, आई एम इन द फेंस, आई कैन नॉट टेल कि अच्छी बुरी है। मुझे पर्सनली लगा शान का जो दिल करता कर लो, तुम साइको ही बनी हुई, लोग कहेंगे साइको इसलिए कर लिया। मर्जी थी हंसने लगती, मर्जी थी चीखें वेले डालती थी बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। आई विल ड्रॉ अ पैरेलल विद ऑब्सेशन फिल्म आई है अभी, ठीक है। उसमें एक सीन है जहां पे लड़की बोलती है ना, मतलब रेस्टोरेंट में चीख मारती है। तो
इस तरह के सीन्स में ना मतलब देख के मेरे इजीली बिकम थोड़े मतलब मजाकिया बन सकते हैं। अब जैसे वो याद है उर्मिला की कौन सी मूवी थी जिसमें वो एक ऐसे आंखें करके देख, अच्छा नहीं वो सॉरी मनोज बाजपेयी होता है, वो कैमरा को देखते जब हाँ, कि मतलब एंड पे दिखाते हैं होता वो गलत होती हैं, लाइक सबको लग रहा होता है वो बेचारी है, तो एक तरीके से देखती हैं आपके ऐसे लाइक गूज़बम्स। अभी भी मैं कभी वो सीन देखूं ना गूज़बम्स फील होते हैं। मीरा के थोड़ी फनी से थे सीन्स। अच्छा बाकी आई थिंक हम लोग डिटेल में ज्यादा बात करेंगे। फिल्म को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा, इट इज नॉट अ बैड फिल्म, इट्स अ chaotic mess। मतलब थोड़ी खिंची बन जाती है, बहुत कुछ हो रहा होता है, but they spent money on they it। spent money and they've spent time और effort है, and even if some things don't make sense, I would still say कि आप जाके इसको देखें। बुरी फिल्म नहीं है, वो आगे वाली है, उसकी बात करेंगे उसको अभी। देखना पसंद ना करें, बट इस वाली मूवी में इट्स अ राइड, आप एंजॉय करेंगे। इफ यू लाइक शान, इफ यू लाइक मीरा, इफ यू लाइक सोनिया सेन, सबकी एक्टिंग के लिए बहुत absurd moments हैं। अगर हम डायलॉग की बात भी करें, वो भी बहुत absurd moments हैं। टिपिकल बिल्कुल लॉलीवुड से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, क्योंकि लोकेशंस वगैरह अच्छी हैं। शान ने अपनी डायरेक्शन से बहुत चीजें एलिवेट कर दी हैं, बट इट्स अ लॉलीवुड वो जो थोड़ी मजाकिया वाली मूवीज होती हैं उसी जोन में है, लेकिन उसका एक थोड़ा मतलब कि एक मॉडर्न कूल वर्जन है, कूल वर्जन है उसका। और शान जैसे हमेशा जब भी डायरेक्टर की सीट पे बैठते हैं जरा उलझ से जाते हैं, उतना नहीं उलझे, मतलब कि बेसिक, वरना वो ऐसे मोमेंट कुछ भी एंड हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, वरना शान की मूवीज में कुछ भी हो जाता है और शान कहते हैं एट इट्स टाइम, मतलब कहानी का मुंह मत्था है, तो कुछ प्रॉपर फ्लो है, या, थोड़ी बेसिक है और बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। आई एम सॉरी, द एंड पे नई जाज का पूरा एक्ट था ना, उसको मैं कैंची नैयर जाज कैरेक्टर को आई लव नैयर जाज, बट वी लव नैयर जाज। उन्होंने पूरी मूवी का कॉन्टेक्स्ट भी खराब किया, फनी बन गई थी एंड सारा सीरियस साइको मूवी को एक फनी बना दिया था। खैर आई थिंक हम स्पॉइलर हाँ, हम नथिंग डिटेल में चलते हैं, पर हमने कह दिया कि भाई आई वुड से कि आप जाके देखें, एंड जितने भी लॉलीवुड फैंस हैं, आई थिंक इट इज डेफिनेटली ट्रीटिंग मीरा बैक ऑन द बिग स्क्रीन। और बाकी मैं जरा शान को थोड़े से सोनिया सेन की फिल्म में है, हाँ सोनिया सेन तो वो कहने कि शान और मीरा को देख के जरा हम जरा उसकी जरा बात करें। बाकी मैं शान को थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूंगी, अभी भी वक्त है, मूवी थोड़ी छोटी कर लें, ताकि अब जो बाकी लोग देखने जाएं, जिन्होंने फिर से स्क्रीनिंग नहीं करनी, एक नई जिंदगी देनी है ना मूवी को। और वो गाना फेंको YouTube पे, उस पे इतनी आवाज मचनी है, इतना हल्ला होना है, कंट्रोवर्सी हो, अच्छी जो भी हो, बात होगी इसमें, उसी में शायद देखने चलते हैं, चर्चा होगी। हाँ, बम बोले को डालें जरा, इस गाना मजे का था। उन्होंने मनाली ट्रांस और पिटबुल का वो मिक्स करके जो गाना बनाया, अच्छा था। आई थिंक हम डिटेल पे चलते हैं। हाँ। बट डिटेल्ड रिव्यू की शुरुआत होने लगी, यहाँ बहुत से स्पॉयलर्स आएंगे। आई थिंक हमने सोनिया की बात बिल्कुल भी नहीं की, तो मैं सोनिया से शुरुआत करना चाहूंगा। सोनिया की एक्टिंग बहुत कमाल की थी, एंड दिस गर्ल इज मेंट फॉर द बिग स्क्रीन। उनका चेहरा बड़ी स्क्रीन के लिए बना है। आई विश वो और फिल्मों में काम करे, एंड शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि वो एक सीन है, मैंने इंस्टा पे लगाया, शान और सोनिया मतलब के ना बैठे हुए हैं, वो जो एक्टिंग कर रही है वो साफ लग रहा है कि हाँ, I have an idea. Why don't you move in with me here? Move in with me, please. है ना? And Sonia looked very pretty, तो अच्छा अरे शान एंड सोनिया मेड अ गुड पेयर आल्सो, सरप्राइजिंगली। आई थॉट कि थोड़ा ऑफ लग सकते हैं। शान looked very nice in this शान movie. लुक्ड रियली हॉट आफ्टर बुल्ला, जो मेरी सारी कंप्लेंट्स थी उनके बालों को लेके, उनकी चीजों को शान लेके, लुक्ड फ्रेश। हाँ, इसमें ही अच्छे लगे, उनके कपड़े शपड़े, उनके लुक थे जो मैंने एंजॉय किया। हाँ, शान का जो करिश्मा है कि शान इज शान, व्हेन इट कम्स ऑन द स्क्रीन द कैमरा लव्स शान, तो वो हमें शान देखने को मिले। और इसमें वो बुल्ला में बहुत थके थे। हाँ, उसमें थके थे, यहाँ fresh थे। फ्रेश एक्टिव थे, उनके जो सारे सूट्स वगैरह थे, जैसे लॉयर अगर वो बने में आके वो थोड़ा कोर्ट में जब केस भी लड़ रहे हैं। अब मुझे पता उनका बैकग्राउंड म्यूजिक किसने चुना था, वो एक फनी सा, वो बहुत गंदा था। किसी किस्म की बीमारी, कोई हार्ट पेशेंट, कोई किडनी, कोई शुगर, कोई आंखें। अच्छा, तो इरिटेटिंग था। अच्छा, म्यूजिक का फिल्म में मेजर इशू था, बिकॉज़ अक्सर जगह पे ना जो सीन्स थे, जैसे शुरू में शान के जो लॉयर वाले सीन्स थे, वो फनी सीन नहीं थे। वो एक सीरियस इतना बड़ा केस था कि पूरा पाकिस्तान बैठ के देख रहा था, उभर से गैंगस्टर के साथ क्या होना है। उसमें पता नहीं कॉमिक टाइम में एक बहुत सेक्सी होते थे दोनों, सोनिया और शान। तब मैंने फैसला किया कि मैं बड़ी होके लॉयर बनूंगी। दोनों एक बड़ा केस लड़ रहे हैं, दोनों बहुत इधर एक दूसरे को देख देख के फ्लर्ट करके इधर, और जबकि इनका प्रॉपर रिलेशनशिप था। अगर पहले 10 साल से रिलेशनशिप था। पहले जो एक शॉट था, अच्छा शान की ओपनिंग सीन, शान के पहले मैं खास सकता हूँ, शान का एक शॉट स्पेशल था कि जूम इन जूम आउट। शान ने हर सीन में जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। मैंने ट्रेलर पे बताया था कि पता नहीं वो माथे कट रहे हैं। ये शान की डायरेक्शन का आर्ट था हर सीन में। और फिर सोनिया का सीन था, बाल सोनिया ने इतनी दफा पोनी, बीच में एक जगह पे ना, कुछ जगह ऐसे था कि शायद ना उनके पास उस कमरे के मतलब कोर्ट के ना ज्यादा उनके पास शायद सीन्स नहीं थे,
तो वो ना एक ही चीज बार बार आती थी, सोनिया ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, लगता सोनिया पागल है, सोनिया बार पोनी घुमाई जा रही है, मुट्ठी मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, तो पता नहीं वो नटखट से क्यों हो रही थी, अब उनका रिलेशनशिप था। वो बड़ा अच्छा इंट्रो, आई डिडंट लाइक द इंट्रो, आई फेल्ट कि वो बहुत रिपीटेटिव था, और ये फिल्म का अक्सर मसला था ये। और इस मूवी का पूरा क्रक्स ये था कि शान एक गंदे पापी लॉयर है जो दुश्मनों का साथ देता है, और सोनिया एक अच्छी लॉयर है, वो व्हाइट और ब्लैक है, व्हाइट और ब्लैक है। तो इंट्रो में सोनिया ने किस बात पे कहा था, तब मैंने सोच लिया था कि मैं लॉयर बनूंगी, फैसला किया कि मैं बड़ी होकर लॉयर बनूंगी, झूठ के खिलाफ खड़ी होंगी। मुझे ये लगा था शान के प्यार में लॉयर बनी है, क्योंकि शान बहुत सेक्सी से हो रहे थे और सोनिया उनको देख के सेक्सी सी हो रही थी। शान ने अपनी कहानी सुनाई थी कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ। मेरे लिए लॉ सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि केस जीत कर अपना नाम बनाना है। और बस सोनिया एकदम अब्रप्टली आ जाते हैं, और मैंने भी तब बचपन में फैसला कर लिया मैं भी बनूंगी लॉयर, और फिर दोनों सेक्सी करते करते, बट वो अच्छा उन्होंने केस लड़ा था। शान का जो शुरू में था ना एक मतलब का मजे का केस था, हमने एंजॉय किया। हाँ, उसको स्पॉइल नहीं करते। अच्छा, फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो मुझे बहुत इसमें ना, अब मैं हॉलीवुड फिल्म्स की बात करूं तो बड़ा मैंने ना कुछ जगह बड़ा मुझे अच्छा लगा। मुझे पूरा मतलब फिल्म का थोड़ा ओटीटी-नेस था। अब जो फिल्म आई है, जो अभी हाउसमेड आई है, जो मतलब हल्की मुझे फ्लेवर दिख रहा था। इट वाज उनकी लोकेशन इवन तो वो ढाबे वाली थी, बट डिफरेंट थी। उन्होंने बड़े अच्छे से सारा सेट किया हुआ था, पीछे ग्लूमी सा एक म्यूजिक बजता था, जो साइको वाला पार्ट्स आते थे। तो मूवी देखने में बड़ी एंड वाला था, मतलब जगह थी जहाँ पे शान को बांधा था। मुझे तो अच्छा लगा कि वहां पे ना बड़ा वो एक फिल्मी सा था। इतनी आप क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं, और वो एक साइकोटिक औरत दिखाई है, उसकी मर्जी अपनी, वो जो मर्जी करे। वो देखती थी मर्डर 2 जरा करीब से, तो उसे देखा था, उसमें जैकलिन को चेनों से बांधते थे, कैंडल वो खिलते थे, तो उनकी मर्जी। मीरा ने भी एक एस्थेटिक माहौल बनाया था कि मैं ऐसे मारूंगी। हाँ, सॉरी, मतलब कि तो मैंने उस चीज को पसंद किया कि उन्होंने वो एक मतलब एक वाइब दी हुई है कि मतलब अगर आप एक थ्रिलर बनाए तो आपने वो माहौल बनाया हुआ है। अच्छा, मूवी पूरे इतने पैसे खर्चे थे, जवेशेक एआई क्यों थे? हालांकि वो पूरा चंक जो फिल्म की ओपनिंग थी जवेशेक वाला, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, इस फिल्म में ना एक बात जो मुझे थोड़ी ऑफ लगी, वो अक्सर हमारी पुरानी फिल्म में होती थी, इवन बॉलीवुड में होता था ये, कि ना हर किरदार बताता है वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो कहाँ पे क्यों जा रहा है, कि मैं तुम्हें कहाँ मिली थी, देखा ना तुम्हें मैं एनजीओ पे मिली थी, तब उस दिन मिलना जरूरी था। और वो बताते हैं कि मैं इस मुल्क का, मतलब हर कोई ना एग्जैक्टली बताता है कि वो कौन है, वो क्या करता है। पूरी फिल्म चलाई है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मैं पता ऑनेस्टली आई फील के शायद थोड़ी बड़ी बात ना बोल दूं मैं, कि इस पूरी फिल्म का अगर मेरे पास होता ना पूरा मतलब स्टार्ट से एंड तक, इसको काट के इतनी अच्छी मैं एक फिल्म बना सकता था, कि द पोटेंशियल वाज देयर, आई कुड सी द विजन। कुछ सीन्स बहुत अननीडेड थे, कुछ चंक्स बहुत बिला वजह थे, कुछ किरदार ने जाजला बहुत, क्योंकि दिस इज अ मूवी वर्थ वाचिंग ऑन द बिग स्क्रीन। उन्होंने पैसे खर्चे हुए हैं। जो थ्रिलर्स होते हैं ना, ठीक है, थ्रिल फिल्म्स होती हैं। अब गॉन गर्ल ठीक ठाक लंबी फिल्म थी, उसमें बहुत एक्ट थे, उसमें वो एक्ट आपको हुक करते हैं कि अब आगे क्या होगा। इसमें कहीं नहीं था कि आप वंस द बिग रिवील हैपेंस ना, अब तक हम स्पॉइलर की बात कर रहे हैं, वंस यू हैव द बिग रिवील, इवन द बिग रिवील प्रेडिक्ट कर चुके थे। तो मैं वही कह रहा हूं ना, बिग रिवील वी कुड टेल, द बिग रिवील वाज कि भी मीरा जो है वो अपने हस्बैंड पे चीट कर रही हैं, वो पैसों के लिए आई हैं। वो हमने ट्रेलर से बात थोड़ी फिगर आउट कर ली थी। उसके बाद से नथिंग really happens, समझ रहे हो, कुछ में कोई ट्विस्ट नहीं है। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ा मतलब कि कोई सोनिया कुछ डबल क्रॉस कर रही है, शान कुछ कर रहे हैं, किसी को डबल क्रॉस कर सब सीधा था। इवन जब वो उनका बचा था चीट वाला, वो बहुत आराम से बचल गए, ना ही बताते गाना गुना होता, देखते कैसे पता चला, कोई वहां पे भी थोड़े से कुछ कॉम्प्लेक्स करते, कुछ ट्विस्ट करते। अच्छा, मैं पॉइंट ये कहता कि क्योंकि थ्रिलर अगर लंबी आपने करनी है बहुत, तो आपको से बहुत से मजेदार चीजें डालनी पड़ती हैं। इसमें कोई ट्विस्ट टर्न्स नहीं थे ना, फिल्म में बहुत लंबी जा रही थी। और मैं एक पॉइंट करना चाहूंगी, मेन मूवी थी साइको मीरा के इर्द गिर्द। शान ने जो पहला एक पूरा घंटा चंक था ना, वो अपनी लॉयर वाली मस्तियों में लगा दिया। शबीर जान वाली भी पूरा ट्रैक इररिलेवेंट था, और शान का सोने का बहुत लंबा खींचा कि वो अच्छे लॉयर है, बुरी लॉयर है, अच्छे लॉयर बुरे, गाने आए, दुख आया, सुख आया, एंड दे वुड रिपीट दिस एंटायर स्टेटमेंट एवरी 5 मिनट्स फर्स्ट हाफ में, कि मैं एक अच्छी लॉयर हूं, तुम एक बुरे लॉयर क्यों हो, मैं एक अच्छी लॉयर, तुम बुरे, भाई वी गेट इट, ठीक है, आगे बढ़ो। वो बार रिपीट होती थी। फिल्म आई थिंक 2 घंटे 30 मिनट की थी, कि आराम से इसका ना 30-40 मिनट आराम से कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में, जो इंटरवल से पहले वाला फर्स्ट हाफ था, उसमें सारा पार्ट जो शान ने अपना लिया, क्योंकि जो साइको के मेन सारे पॉइंट्स थे वो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी किया कि हम कनेक्ट ही नहीं हो पाए। वो क्यों इतना सब कुछ कर रही है, एकदम ही ठक 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 चंक्स कट के सारा जो सेकंड हाफ था ना, उन्होंने ऐसे उड़ाया है। जो मेन कहानी थी, जो जिस तरह जवेशेक को मारा, उसको पकड़े कैसे गए, वो जेल में गई, वो फांसी मिली नहीं मिली, कातिल बन गई क्यों, सब उड़ाया। मेरे जैसा पूरा चंक अगर मैं कहूंगा, वो मुझे सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम मिली पॉइंट था कि उनको निकाल दो, फिल्म में कुछ निकलता नहीं है।
मीरा ने शान को वहां पकड़ना था, सोनिया नाम आना था, वो वैसे हो सकता था। वो वैसे उनको लोकेशन मिल जानी थी, शान को ढूंढने सोनिया सीधा चलो जा आप सकती थी। शी वाज आल्सो अ लॉयर। चलो आपने नेल ड्रेस को डाल दिया, ठीक है, उनकी आपने वो एक लव इंटरेस्ट डाल दी, उनकी लड़की थी। मैं आ गई डार्लिंग, आई मिस यू डार्लिंग। इतनी शेडी लड़की थी ना इतनी गंदी कास्ट थी वो। हाँ, बहुत वो इतना मैं चला गया ना गंदे एक अजीब से ओल्ड स्कूल गंदा लॉलीवुड चला गया मैं तो उस चंग के साथ। वो पता नहीं पूरा आप क्या कर रहे हैं मुझ पे, आप शक कर रहे हैं? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर? हाँ, और वो करके वो बस मजे करता है। चंदेल जज़ो खुसरा नहीं खुसरे ने फाड़ लिया। खुसरा फंस गया। मैं कह रही मर्डर से बहुत इंस्पायर्ड थी। मर्डर 2 में मर्डर 2 से थोड़ी इंस्पायर्ड सी थी, तो वहां पे उन्होंने कैरेक्टर बनाया था जिसने शान को फंसाया था, वो ही पूरा चंक कटने वाला था। बड़ा अजीब, बहुत से डिफरेंट जगह से इनका आइडिया था। I will still say I could see the vision. I could see the potential. It's just that it became a chaotic mess. वो बहुत मुझे मसला खिचड़ी बन गई थी फिल्म बीच में ना। इवन नाम में बड़े कंफ्यूजन लगती थी। ज़ारा, सारा, मीरा का और सोनिया का नाम। देखो ज़ारा, सलमान और सारा आएंगे। हमेशा पता चला कि उन्होंने ना किसको डाला है। पहले मुझे लगा उन्होंने सोनिया सेन को डाल दिया। मीरा गुस्से हो रही है कि उसको बेटी बना के तुमने पैसे साइड दे दिए, पर उन्हीं को पता नहीं प्यार में डाल रहे थे। नामों की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन सी रही थी मुझे कि क्या है क्या नहीं है। और सोनिया सेन बड़ी मर्जी से अपनी मैं वॉच नहीं लूंगी, तुम्हारी गंदी पापी पैसों से आई है। घर पूरा पापी पैसों का था, उसकी पूरी जिंदगी पापी पैसों में बनी है। एक गाड़ी, हर चीज पापी पैसों की है। सोनिया को प्यार कब पड़ा? वो एक केस जीता है और सोनिया हार के सारी है। ये कितनी उसे गलत बात दिखाई दी। जो सच के साथ है हर केस हारी है, और जो सच के खिलाफ तो हर केस जीतता था। तो वो भी थोड़ा सा जरा सैड सी बात थी। अच्छा, गाने की बात भी करना चाहूंगा मैं। अच्छा, हम लोग हमेशा कहते हैं गाने होने चाहिए। वाहिद मूवी थी, गाने बहुत लंबे थे, हर गाना लगभग 6 मिनट खत्म नहीं होता था। अब 4 ओके, सो वी गो सॉन्ग बाय सॉन्ग, ठीक है। पहले जो गाना था जावेद शेख और मीरा का, आशिक तो रेडी है, दिल भी स्टेडी है, वो गाना इतना लंबा क्यों था? वो मतलब गाना मजे का था। हमें एसेंस उसका मिल गया कि वो दिखाया कि भी एक बूढ़ा कपल है, वो अपनी जिंदगी पहाड़ों में एंजॉय कर रहे हैं, कि दवाइयां भी खा रहा है, बूढ़ा भी है। वो एक टप्पा, 2 टप्पे, एक टप्पा जावेद शेख का, अभी मैं यंग हूँ, तेरे ही संग हूँ, एक टप्पा मीरा का। चलो एक तीसरा, हालांकि विजनी बड़ा प्यारा था, वो विजनी बड़ा प्यारा था गाना वो, बट उसकी जरूरत नहीं थी। हर गाने के 4 टप्पे थे। वो एक अलग टप्पा एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों डाला हुआ था, उसमें बहुत उन्हें मस्तियां की। ये टप्पा चलो फिर भी था ना, चलो वो हंसी मजाक करें, आपने गुजार लिया। जो सैड था ना गाना शान और वो वाला सोने वाला, एक गाना अच्छा था, वैसे ऑडियो पता नहीं कौन सा था। क्या गुनाह था मुझे दी सजा। सिनेमा में आवाज बड़ी अच्छी आ रही थी, वो बड़ी क्रिस्प थी, वो गाना मजे का था। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, लॉलीवुड को अपने गाने बनाने आते हैं। अब जो मीरा वाला गाना है वो भी दिमाग में चढ़ गया। दुनिया भुला दूंगी मैं, मतलब वो लिरिक्स आपके दिमाग में रह जाते हैं। बम बोले बोले बोले, बम बोले बोले बोले, मजे का था। बट शान वगैरह का एक दुखी सा गाना एक और भी आया था जिसमें, लेकिन बम बोले बहुत लंबा था। बम बोले के भी 3-4 फ्लेवर थे। बम बोले का पहले मनाली डांस तक एंजॉय करते, जब एकदम पिटबुल का वो ट्रांजिशन हुआ ना, मीरा कुछ नहीं बता रहे थे। शान का तो साइकिल जो मर्जी का है। मीरा का भी ओल्ड लेडीज नहीं होती जो कूल बनने की कोशिश करती हैं, जो पुराने ज़माने की औरतों के स्टेप होते हैं। अम्मा के भी होंगे, अम्मा को भी कूल गाने दोगे, अम्मा को कभी से वी बनाएगी, कभी कुछ करेगी, उसके सारे स्टेप बड़े गंदे थे। अच्छा, पता नहीं क्या कर रही थी मीरा का था ना गाना जावेद शेख के साथ, उसमें जो एक स्टेप था ना, पता नहीं ऐसे कुछ पकड़ते हैं कुड़ी, तो मीरा से ना झटके मारती। इससे कहते हैं कि दौरा पड़े किसी को। मीरा को किसी ने गाइड करना पसंद नहीं किया। अच्छा, हम सेक्सी गाने में वैसे आ जाए। अच्छा, सेक्सी गानों में वेरी सेक्सी, इट वाज वेरी हेट स्टोरी बॉलीवुड। अच्छा, और एक सेक्सी में तो पता नहीं क्यों डाला था। अब मीरा के जो आउटफिट था, आउटफिट यही रह सकता था, बट आउटफिट में मुझे लगा एनहांस करने के लिए। मैंने उस पूरे सीन को बहुत एंजॉय किया। अच्छा, एक जो स्विमिंग पूल वाला था ना, वो इज वेरी ड्रामेटिक एकदम वो लाइक जवेद शेख वीडियो ऐसा कपड़े उतार रही हैं, वीडियो बन रही है, वाज वेरी फिल्मी, वेरी लॉलीवुड इस तरह होना 10 on 10। और शाह एकदम पूल से निकलते हैं। शाह नहीं, अदनान भट्ट। अच्छा, शाह उनका बुल्ला में नाम था। पता है, मुझे बुल्ला में बहुत अच्छे लगे थे वो, तो मेरे दिमाग में शाह उस एकदम पानी से निकलता है, पानी से निकलते हैं, और उनकी लुक भी इस तरह की ना ड्रोनी सी, तो इससे माइंड रहता है 2 विलेंस मिल रहे हैं, बहुत इतना करीब ना भी दिखाते हैं, पूल से थोड़ा दूर होकर भी निकल सकते हैं, बिल्कुल ही पास से निकले और फिर सीधा गर्दन पे जाके झपट्टा मार देते हैं। बहुत ही वो इरोटिक अंडरटोन्स की मैंने बात की, यहाँ पे थी।
फिर मीरा का आउटफिट भी बहुत उस तरह का था, उसका अगला जो सीन था मीरा के आउटफिट बहुत ही रिवीलिंग, बहुत रिवीलिंग आउटफिट था, मतलब कि हॉट आउटफिट पहन लेते, क्लीवेज इतना ना भी दिखाते तो उसमें भी आई थिंक यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अडल्ट्स की फिल्म है ये, अडल्ट्स ओनली, अगर उन्हें सीन डाला ठीक है, किसको नहीं देखना ना देखे, क्योंकि इसमें मार धाड़ भी है, प्रॉपर छुरियां मारती है, तो एक अजीब बच्चों का उसमें कोई काम है नहीं, 18 प्लस फिल्म है, और एक मतलब के क्योंकि सारे मैच्योर लोग हैं, शान भी बड़ी, सब बड़ी एज के लोग थे, तो इसमें कोई बच्चों वाली वैसी चीज थी भी नहीं है, वही मैं कह रही पुराने लोगों के लिए है, तो वो उन्होंने वैसे बहुत ही एसेंशियल से गाना, बट गाना बहुत सस्ता था, वो भी कोशिश की ना मान थोड़ा गाना बहुत सस्ते पैसों में बना है, वो एकदम से पीछे एक बस लाइट लगा के अच्छे बल्ले के, जबकि उनका अब हाउसमेट फिल्म आई है, ठीक है, वो जो विलन थे दूसरे वाले, उनका जो अलहमरा में पूरा घर था, शबीर जान का अलहमरा में था घर, बट वो लग नहीं रहा था, जिनको नहीं पता होगा लगेगा कि पता नहीं बहुत बड़ा सा विलन का घर है, इनके गाने को बस गन से स्क्रीन लगा के वैसे डांस करी जा रही थी, जबकि इस गाने को पोटेंशियल, पूल वाला सीन मजे का था, उसके बाद भी थोड़ा सा कोई एक लगाई देते कहता है कि इरोटिक वाली बात में जिस तरह हाउसमेट फिल्म आई है उसमें बहुत वो था, ठीक है, उससे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो बंदी हॉट सी है, तो उसके तरह उन्होंने उस पर कैश किया, तो मतलब लोग इस तरह के सीन्स डालते हैं फिल्मों में, है ना, सीन्स डालने होते, चलो खैर है उसमें, अभी हालांकि क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने खुल के इसको इरोटिक थ्रिलर नहीं बनाया, आई थिंक शान थोड़े उस स्पेस पे जाना चाहते हैं कि टू मेक एन इरोटिक थ्रिलर, है ना, हो सकता है मे बी, हाँ ट्रू। अच्छा, और ईमान आगे हम कहाँ बात करें भाई? शाओ मुझे इस वाले मूवी में इतने अच्छे नहीं लगे, अदनान भट्ट, हाँ, मान शाओ उन्हें बार-बार कह रही है, मेरे माइंड में उनका शाओ वो आ रहा है, सॉरी मुझे तेज बोल रहे हैं, मुझे वो उसमें बुल्ला में इतने अच्छे लगे थे कि बहुत अच्छे लगे थे, इसमें भी अच्छे लगे थे, बट इसमें मुझे थोड़ी जैसे थके से लगे, पता नहीं क्यों, उनकी लुक, उनका मेकअप वगैरह कुछ इसमें ऑफ था, बाकी में गाने को रिलीज करना चाहिए था, और गाने में सस्पेंस वाला एंगल था ना कि वो बिग रिवील है कि भाई मीरा चीट करी अपने हस्बैंड पे, आई थिंक इस तरह ना बाहर की फिल्मों में ना हफ्ते बाद फेंक देते होते हैं, हाँ, तो अभी आप फेंक सकते हैं इस गाने को, इस पे इतनी आग लगनी है, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा लगनी है। अच्छा, मेरा एक, अगर इस मूवी का मेन अगर बनाते ना आइडिया ये होता कि मेरे दिमाग में इस तरह था, मैं इसको बड़ा फिर 10 आउट ऑफ 10 देती, जैसे जाहिर जाफर थे ना कि उन्होंने सब कुछ गलत शलत किया, उनको एक साइको करके निकालने की कोशिश की, इस मूवी के अगर कॉन्टेक्स्ट में चलते ना कि मीरा भी साइको थी, बच गई, उन्होंने माफ कर दिया कि साइको है नहीं, साइको पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में रखते हैं, फिर भाग देती, लोगों को कत्ल कर दी, सबको ही मार देती, और एंड पे स्टोरी का क्रक्स होता है कि साइको लोगों को निकलने नहीं देना चाहिए, वो एक्चुअली क्रेजी होते हैं, तो कुछ एंड में भी कुछ नहीं था, किसी भी चीज में, ना मैं शान के बचने पे खुश थी, ना मैं सोने के बचने पे खुश थी, मैं कहती मीरा सबको मार दें, मैं सबको मार क्योंकि शायद लंबी बहुत हो गई थी, मैं कहती साइको मार दे सब कुछ, क्योंकि साइको प्रॉपर कुछ दिखाते थे, साइको वाला उसने एक नॉर्मल बंदी है जो बूढ़े बंदे से पैसे हड़पना चाहती, उसकी चीज एक्सपोज हो गई तो उसने फिर उस बंदे को मार दिया, इतना साइको क्रेजी क्या था, जो लवर था, लवर भी आगे मूव ऑन कर चुका था, उसने उसको भी मार दिया, मूव ऑन कर चुका है, मुझे तो साइको नहीं लगी, मैं जस्टिफाई कर दिया उसको सारा साइकोपैथ, तो मैं चाह रही थी क्रेजी, अब मेन उन्होंने एंड पे दिखाया था, शबीर जानी बेवकूफ से थे विलेन, बेवकूफ से इसलिए थे, उन्होंने पता नहीं कितने 50 करोड़ मीरा को दे दिए कि मैंने शान को खुद मारना है, क्योंकि शान खुद पकड़ सकते थे, शान को खुद पकड़ सकते थे, नहीं पकड़ा उनका, मैंने शान को पकड़ना, वो अकेले आगे शान को मारने के लिए मीरा ने ठाप मार दिया, इतने बड़ा डॉन, इतना क्रेजी डॉन, आप सोचे जहाँ पे जो सबको हमारी स्टार्ट से मूवी का था, पूरे पाकिस्तान का भरा डॉन, मीरा ने मजाक के तरीके से मार दिया, मीरा ने हंसते हुए कहा शान को मैं ही मारूंगी, इस विलन को मैं ही मारूंगी, फिर बाद में बस्ता बैग लेके जा रही थी पैसों वाला, कुछ शान को नहीं मारना चाहती, बेसमेंट में सेक्सी बेसमेंट में छोड़ के कैंडल्स के साथ, ये खुद ही जल जाएगा पीछे, जब कैंडल आखिरी कैंडल बुझेगी तो खुद ही जल जाएगा पीछे बड़ा वो कुछ नहीं शान को मारना चाहती, पहले से नहीं करना चाहिए था, मुझे पैसे भी मिल गए, उन्होंने कहा था मुझे पैसे ही मिल गए भागने के लिए, अब तो शान तुझे मैं अपनी गोली से मारूंगी, ठा मार देती, मैं चाहता कि मीरा भाग जाती, हाँ, मीरा बच जाती, मैं भी चाहती शान को मार देती गोली, और दिखाते कि साइको को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, सबको मार देती। शान ने ना एक बात बोली थी इंटरव्यू में कि मैं कभी ना टाइटल रोल जहां मेरा नहीं, वो मैं नहीं करता फिल्म, कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप किया कि टाइटल साइको का है, टाइटल बेशक मीरा का था, फिल्म शान सेंट्रिक थी, जैसे वो आग लगे, सॉरी जैसे वो थी ज़ॉम्बी थी, फाद मुस्ता सेंट्रिक, ये शान हीरो थे, मारधार भी था बीच में, और एक्शन भी था, सब कुछ था, पर अच्छा प्रॉपर एक सीरियस मूवी चल रही थी, नैयर चांस को कॉमिक टाइप वाला क्यों रोल दिया, जो आके अब मीरा साइको है बड़ी सी, 5 साल ले लो तुम अब मेरी बीवी बनोगी, मुझे भी एक साथी मिल गया बुढ़ापे का, इस पूरे सीन की तो क्या थी, कॉमेडी जरा डाली थी उन्होंने ना, कॉमेडी पर मेन क्लाइमेक्स था कि साइको किलर है वो, गंदी सी वाइट विग लगा के एंड पे बहुत फनी हो गई, मर गए थे ना, उनकी टांग को गोली मारी, कुछ नहीं किया उन्होंने, जब ये बस टांग को गोली मरती है, फिर दिखाते में बोलते हैं मैं ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि मैं मर जाऊँ ताकि मीरा मुझे मारे ना, बट फिर एंड पे शान खुद ही उठाते, उठ भी जा बहुत ही, आई थिंक हम एनकरेज को पॉइंट अप कर रहता है अभी, हाँ आई थिंक हो गया, सब हो गया, हाँ बस मैं चाहती थी कि इसको प्रॉपर दिखाते, एक सीरियस करके, ऑल अप द फिल्म हैज इट्स मोमेंट्स, स्पार्क है,
बहुत मजाकियापन भी है इसमें, बहुत इसमें मतलब कि आप हंसेंगे भी, फिल्म के ऊपर भी हंसेंगे आप, बट टू सम इट ऑल अप आई फेल्ट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एफर्ट। आई वुड से आप जाके देखें। और एक मैं चीज कहना चाहूंगी, अब हम सबको पता है मीरा से इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोले जाते जाते, हाँ। उनको इतना क्यों दिखाया गया था कि वो जब एक देसी थे, जबकि वो फर्म के ओनर थे, एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोला। ये जो बनी हुई थी क्या कुछ बोला था अजीब सा, इटालियन फूड बनाया मैंने आपके लिए, कोई पास्ते बना दे कुछ। आज तो मैंने आपका फेवरेट फूड बनाया है इटालियन। देसी खाना बना लेते इससे, ना ही बोलती, हर चीज दोनों बोलती थी, फिर लगता था साफ एक शेडी पैसों पीछे आई है। ये तो उसके लीक की भी नहीं है जितना वो दिखाए हुए थे मीर से वो सब। पर ईमान आप इनको रेकमेंड करके देखें जाके। हाँ, इंटरेस्टिंग है, जाके देखें, वर्थ अ वॉच है, वर्थ अ वॉच। हां, इट्स वन ऑफ दोस फिल्म जो 4-5 लोग जाएं, फिल्म देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे। हम लोग नहीं, अम्मा में हनी सब गए थे, हंसते खेलते आए थे, एंजॉय किया हमने। हां, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बॉक्स ऑफिस की बात हमने की नहीं कि मान क्या लग रहा है आपको, विल द फिल्म वर्क इन द बॉक्स ऑफिस? हम गए थे फर्स्ट डे गए थे ना ईद के। हां, फर्स्ट डे गए थे, रश नहीं था, जबकि प्राइम 8 बजे का टाइम था, और डीएचए वगैरह में तो कहीं लगे ही नहीं हुए सुबह के टाइम में। शो भी इनको रिलेटिवली कम मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी को, इसके बाद पता नहीं क्यों लव द सॉन्ग शुड बी आउट ऑफ सिनेमास बाय मंडे। और साइको शो दे दो, साइको ने फिर डाला हुआ बनता है, मेहनत किया। आगे बढ़े फिर। होप इट वर्क्स। हां, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव द सॉ। अब बात करते हैं भाई तीसरी ईद रिलीज की जो है लव द सॉ। एज ऑलवेज 2 रिव्यू होंगे, एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री और फिर एक डिटेल डिस्कशन, बहुत से स्पॉयलर्स भी होंगे। अच्छा, रिव्यू करने से पहले थोड़ी बात मैं करना चाहूँगा फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया इमरान मलिक ने, जो बेटे हैं परवेज़ मलिक के, जो हमारी इंडस्ट्री का बहुत एक बड़ा नाम है, एक बड़ी उनकी एक लेगेसी है। तो इमरान मलिक उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। इससे पहले वो आज़ादी बना चुके हैं। इमरान मलिक के भाई हैं इरफान मलिक, जो वाइस प्रेसिडेंट है एयरवाई फिल्म्स के, और बहुत सालों से एयरवाई फिल्म से जुड़े हुए हैं और बहुत कमाल का काम किया और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं पता है बहुत इज्जत है उनके लिए, बहुत प्यार भी है उनके साथ। तो मैं बड़ा मतलब परेशान हो रहा हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कोई दुश्मन थे इस फैमिली के, उन्हें काला जादू करवाया, इनकी आंखों पे आगे आ जाए पर्दा, क्योंकि ये मूवी थी नहीं। ये पता नहीं क्या था, एक मजाक था जो उनकी लेगेसी को खराब करे। अच्छा, मैंने पता है अभी साइको में बात की कि मैं एक लगाव है मुझे बॉलीवुड के साथ, ठीक है, और परवेज़ मलिक के बेटे हैं, मतलब एक मैं कोशिश करूँ कि मैं कुछ प्लस पॉइंट्स हाईलाइट करूँ इस फिल्म में अच्छी चीज़ क्या थी, बट फिल्म में अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने खुद बड़ी कोशिश की। It is an incomplete film. It's not even a film. पता नहीं क्या है, बहुत से मसले हैं इस मूवी में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना, पता है होता ना, अक्सर कहते हैं तूफान में फंस जाते हो आप, तो आप पीछे भी नहीं जा सकते, आप आगे भी नहीं जा सकते। अब इनका मसला मुझे जहां तक लग रहा है कि प्रोडक्शन के मसले होंगे कि वो आगे भी नहीं जा सके, वो पीछे भी नहीं जा सके, उसको कंप्लीटली वो ट्रैश भी नहीं कर सकते थे। अगर मूवी होती ना 80% बन गई होती, फिर मैं कहती चलो ठीक है, एंड वाला मसला था, अब क्या करते। जो 80% अगर बनी भी थी ना, वो भी ट्रैश करनी चाहिए थी। कुछ नहीं बना था इस मूवी में। इसको स्टार्ट से एक फेल प्रोजेक्ट करके अपनी सबक वाली लिस्ट में डाल के साइड पे रख देना चाहिए था। It should not have been released. अच्छा, क्योंकि फिल्म की थोड़ी मैं कास्ट की बात करूँ तो इमरान मलिक ने इसको लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। एंड स्टोरी इस फिल्म की, मतलब देयर इज नो पोलाइट वे ऑफ सेइंग दिस, कोई स्टोरी है ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं। इट्स जस्ट कि सीन्स जुड़े हुए हैं, और सीन्स ही बिल्कुल लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट से सीन्स हैं। इवन जो पूरी सारी लोकेशन है, घर है, सब कुछ पता नहीं कौन सी दुनिया में है, फैंटेसी। एआई बहुत है, एआई बहुत, और एआई पे मुझे एक तो होता है ना एआई पेड वर्जन, एक होता है फ्री में गंदे पिक्सेल्स उड़े हुए, वो बड़ी स्क्रीन पे एआई और लोगों ने भी यूज किया। जवेद शेख का भी एआई था, पर एआई था कि खरीदा हुआ एआई है। ये बहुत धुंधला एआई थे। फरहान से कार्टून बन गए, तो हमें थोड़ी थोड़ी झलकियां मिल गई थी जब पोस्टर, मोशन पोस्टर इनका आया था। आई थिंक द फर्स्ट पोस्टर वो फोरशैडो करी थी कि मूवी में क्या है। इट्स सो स्ट्रेंज वैसे, कम टू थिंक ऑफ इट, कुछ फिल्म के पोस्टर्स भी हैं, सिनेमा में लगे हुए हैं, वो भी एआई हैं। और इसका हम स्पॉइलर फ्री, स्पॉइलर नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए कि हम इस मूवी को रेकमेंड ही नहीं करते। मैं नहीं कर सकता, इसको रेकमेंड नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी इरफान भाई, मतलब इट्स अ रियली बैड फिल्म, इट्स अ रियली बैड फिल्म। और मुझे मेन ज्यादा फरहान से के लिए भी दुख हुआ कि उनके जो सारे फैंस होंगे फरहान के, आई फील लाइक हमारी अपना भी गैलेक्सी का एक लोग हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी भी एक रह चुका है, हमने हमेशा सच बोला, वी बीन ऑनेस्ट, मतलब हम नहीं यहाँ पे झूठ बोल सकते हैं। और कुछ अब जैसे वो कौन सी दीमक मूवी थी, मैंने बोला था ओटीटी में देखी, वो सिनेमा में ना देखे। हर किसी के अपनी प्रेफरेंस होते हैं मूवी को लेके, बट ये मूवी ओटीटी वाली भी नहीं है। ये लिटरली मूवी टॉर्चर थी। इस मूवी में कुछ था ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं थी किसी भी चीज की। व्हाट वाज सैड वाज कि आई वाज इन द सिनेमा
और मेरे ठीक ठाक लोग थे वहाँ सिनेमा में, तो आई फेल्ट इट वाज अ डिससर्विस टू द इंडस्ट्री कि जो लोग साथ मेरे बैठे थे अब उनको लग रहा था कि अच्छा ये सिनेमा पाकिस्तानी है, तो मतलब वो बाकी शायद ज़ॉम्बी को भी देखना ना पसंद करें कि पाकिस्तान मूवीज इस तरह की बन रही है कि आज का। और ये मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 10 साल पहले की मूवी होनी चाहिए थी, तब की भी नहीं है, पता नहीं कौन से जमाने की मूवी है। 2016 में भी जब वो रॉन्ग नंबर वगैरह आई थी, कोई मूवी थी, कोई सेंस बनती थी, पता नहीं कौन सी। अच्छा, हालांकि इनकी पहली फिल्म आजादी वो भी प्रॉपर एक फिल्म थी, उसकी प्रॉपर कहानी थी, एक फ्लो था, अच्छी हुई थी। मुझे गाना शाना याद आता है, माया वे। अच्छा, मुझे लग रहा है ना इस फिल्म में अब एग्जैक्टली मसले क्या थे वो तो खुद ही बेहतर बता सकेंगे, पर आई फेल्ट के प्रोडक्शन में ना मसले ईमान डे वन से आ चुके थे। फिल्म बनी भी टोटो में है, कुछ पुराने जगह हैं, कुछ नए सीन्स हैं, यू कैन टेल, एंड आई फेल्ट कि उसके बाद ना फिल्म मुकम्मल भी नहीं हो सकी, इसका एंड नहीं है ना। अच्छा, इस पूरी जगह में एक वो मोहल्ला है, ठीक है, और एक फरहान से कमरा, फरहान से कमरा ही बहुत ये पता नहीं ग्रीन स्क्रीन का वो भी कमरा, ग्रीन स्क्रीन आ गया ना, हर चीज ग्रीन स्क्रीन की आ गया है। अक्सर जगह पे एआई भी है और ग्रीन स्क्रीन बहुत है, कि मतलब सीन है एक खुदकुशी का सीन है छत पे, वो पीछे ग्रीन स्क्रीन है। वो क्यों नहीं हो सकता शूट? एक छत पे खड़े होना था, पीछे कुछ भी अगर खाली आसमान के नीचे भी शूट कर लेते, उसमें भी साफ नजर आ रहा है, सामने जो पिक्चर है वो बहुत दुखी हुआ, मेरा दिल बहुत दुखी है फॉर मल्टीपल रीजंस। मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख हुआ। चले अगर एआई ग्रीन स्क्रीन वाला करता है, स्टोरी में कुछ हो जाता, बंदा कहता स्टोरी में खो गए हम लोग, ये कहानी का मुंह मत्था होता। उसमें फिल्म ओपन्स, द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म इज कि फरहान सिर का जो किरदार है वो चूहे को मार रहा है और मार नहीं पाता। अच्छा, ये 3-4 मिनट का सीन है, मतलब प्लीज एक्सप्लेन। और ना वो फनी था। क्या तुम म्यूजिकल चूहे हो? कभी तुम पियानो पे बैठते हो, कभी तुम गिटार पे बैठते हो। ये सीन फिल्म के बीच में की आता, मैं इसको भी पसंद ना करता, इसको मैं कटवाता। ओपनिंग ये सीन था फिल्म का, हालांकि कोई कर लेते पतंग वाली कि चलो, पर वो एआई थी ना शायद सारी, हीरो की एंट्री है ये पूरी, बहुत ही हीरो एक मसीहा थे जो हर किसी का मसीहा, उस पॉइंट पे मुझे बावला भी था हीरो बावला ही था। अब एक बच्चा, मतलब कि आई नो इमोशनल वाला एलिमेंट डालने की कोशिश की, बच्चा पैरालाइज है, वो चल नहीं सकता, वो पतंग के पीछे भाग कैसे सकता था? नहीं, वो पतंग लेना चाहते, कैसे भागना था वो? चलो मुझे समझ लगा कि एकदम वो भीड़ ऐसे भागते हुए आई, बच्चा गिर गया, इमोशनल एलिमेंट की, अच्छा उसका भी दिल था, पतंग उसको मिल जाती, बट वो पतंग के पीछे भाग क्यों रहा था? अच्छा, मैं कास्ट उनको तो मैंने बताया नहीं, कास्ट से फरहान सईद है, मामिया है और मेंडूसा इकबाल है, और भी काफी नए चेहरे थे फिल्म में जो इतना इम्प्रेस नहीं कर सके। मतलब परफॉर्मेंस भी बुरी थी, परफॉर्मेंसेस भी बहुत वीक थी। आपकी लीडिंग लेडी ही बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी, उनका एक्सेंट कभी किसी जगह कुछ और क्यों? उस बच्चे की अपनी टांगे नहीं थी? कभी वो एक देसी सी वो बन जाती थी, बड़ी मुश्किलों से इधर कमरा मिला किराए पे, वो विलायत से है, अरे क्या कर रहे हो, और कभी फिर उर्दू नॉर्मल बोलने लग जाती थी। वैसे काम क्या करते हैं आप? कुछ कंसिस्टेंट था ही नहीं। जो द विलन ऑफ द फिल्म, क्या करो, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, वो भी एक मजाक था, सब कुछ एक मजाक था। वो चकला चलाता था, क्या था वो, मुझे नहीं पता चला वो क्या था उसका काम। पूरी मूवी लग रहा था जैसे मैंने बचपन में, अभी भी नहीं, मैं अभी इस तरह की मूवी ना बनाऊं, बचपन में दिल करता हो कैमरे से शूट करे तो खुद ही विलन बन रहा, खुद ही सब कुछ करे, सबकी बहुत विलन कौन है, कहां से आया है, कहां को जाएगा, क्यों है, कोई सेंस नहीं बनती। बीच में एक किरदार है हैप्पी सिंह, वो चलो एक अच्छा लगा मुझे दिखाया उन्होंने, अच्छा लगा मुझे इस चीज को दिखाया कि एक सिख है, हिंदू, उस चीज को उन्होंने, मुझे अच्छा लगा देख के, ठीक है, एलिमेंट्स बहुत डाले, लेकिन उसका कोई तुक नहीं थी ना, वो सिख के हर सीन में जूती ऐसे मैं उसको मार जाता था मैं। तुम उधर की दिखने परजाई लगदी तेरी शर्म कर, इतने से गंदे सीन उसके हैप्पी आ गया बुर्रा, हैप्पी का एक सीन फनी नहीं था, उन्होंने इंडिया वाले एलिमेंट्स दूसरे भी डाले थे। अच्छा, एक जो था एक टिपिकल स्टीरियोटाइपिकल सिखों का होता है सीन, इस तरह करना, थोड़ा जैसे अगर हम इंडिया वालों को भी कहते हैं। अच्छा, इसके भी एक लव इंटरेस्ट है सिख का, अगेन वही जो मैंने साइकिल में बात की, क्यों थे ये, आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मेरी बात सुने, आप ऐसे तो ना करें। और नो वन वाज इंटरेस्टेड कि हैप्पी सिंह की लव लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, no who cares? बट फिल्म में सीन्स थे, एंड आई फेल्ट, आई मे बी रॉन्ग, कि इवन फरहान सईद वाज वेरी डिसइंटरेस्टेड फिल्म में अक्सर जगहों पे ना, डिसइंटरेस्टेड नहीं, उनको पता नहीं था उनका रोल क्या है, वो पता नहीं बावले थे, वो बावला था। थे। वो कहते हैं कि खुदकुशी की पहली कोशिश किसी छोटी बिल्डिंग से छलांग लगाकर करनी चाहिए। 30 साल का बंदा है, थाईलैंड ट्रिप पे जा चुका है, अमीर वाला घर था, प्रॉपर बचपन से पढ़ा लिखा होगा, उसको ये नहीं पता किससे कभी फ्रेंच किसकी बात कर रहे हैं। वो तो कॉमेडी डाली थी ना बीच में, वो क्यूट सा बन रहा है, फ्रेंच फ्राइज, वो तुम्हारा शायद ये दिखाया था ना कि सब चला गया था, बिल्लो रानी जो थी, अंधों को पता चल रहा था, रात के 12 बजे फंसे हुए कपड़े पहन के चमकीले से घूमती थी, हर किसी को पता चल रहा है। So let me sort of break it down for you all. So basically फिल्म की जो कहानी थी ना, ये था कि जो फरहान का जो किरदार था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, ठीक है, मुझे नहीं याद, ठीक है, वो अमीर माँ बाप का बच्चा था, ठीक है,
अच्छा मैं बहुत जोन आउट हो रहा फिल्म में, पता है इतनी फिल्म बोरिंग भी थी और वो सारे जो सीन्स बैक्स थे वो भी एआई थे, वो एआई थे, सब कुछ एआई था। तो अब वो यहाँ पे आके रह रहा है लाहौर में किसी मोहल्ले में, पता नहीं कहाँ पे रह रहा है, अंदरून साइड पे। तो वहाँ पे एक लड़की है, जो मोहल्ले वाला कमरा भी नहीं, कमरा एस्थेटिक था, वो गोल सा शीशा था, ना मोहल्ले का था ना कहाँ का था, पता नहीं क्या कौन सी दुनिया फैंटेसी तो वर्ल्ड का बिल्लो कमरा जो था। है प्लेड माम है, वो बेसिकली एक तो वाइफ है, एक स्कॉट पता नहीं क्या थी, वही है मतलब हमें दिखा भी नहीं सके कि वो अंदरून लाहौर में दिखाया कि वो मतलब रेड एरिया टाइप कुछ। हाँ क्या है। अच्छा ये फिल्म का एक मेजर ट्विस्ट था कि वो अपना जब रिवील करेगी कि मैं ये हूँ, जो ट्रेलर में आपने ऑलरेडी डाल दिया हुआ था। जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। और इवन फरहान को पता नहीं, फरहान पागल थे इसलिए पता नहीं चला, वरना अंधों को पता चल रहा था कि माँ में रात के 12 बजे इतना तैयार हुई कहाँ जाती है, और सारे कपड़े इस तरह के होते थे जो नजर आ रहे थे। यहाँ पर दिखाते कि पहले छुप के ना कि लगे कि मैं किसी होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रही हूँ, किसी कॉल सेंटर में कर रही हूँ, बाद में अपने कपड़े कुछ करती होती। अच्छा, तो वो बहन की तैयार जाती थी। लॉजिक से इतना दूर थी कि वो अगर एक फेमस तो वाइफ थी, हाँ, तो वो शादी पूरा मोहल्ला जानता बिल्लो का मुजरा हो गया, मैं कह रहा हूँ तो शादी पे जाती ना, मतलब इतने इलॉजिकल जो मेन रिवील थी ना कि पता चलता है कि वो मुजरा करती है, बेस से वो शादी पे जाते हैं हैप्पी की अपनी भांजी की शादी पे, तो वहाँ पे वो डांस करती है, और वो डांस वो दिखाता है कि बहुत ही ना वो डांस खुल के साथ डांस करी है। एक मैं बात करना चाहूंगी, मैं मेन मामिया से खुश थी कि मामिया डांस बहुत अच्छा करती है। मामिया ने डांस नंबर्स में खा जाने, मामिया को डांस का डी नहीं आता। इस मूवी को देखने के बाद मैंने कहा मामिया का म्यूजिक कहीं और था, मामिया के स्टेप कहीं और थे। अब मुझे पता है कोरियोग्राफर ने पीछे कुछ गलत किया, बाद में उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई। ये मैं तब से एक्साइटेड थी, वाइट कपड़ों वाला गाना, वाइट कपड़ा वाला गाना कुछ था, मामिया कुछ कर रही थी। एक्टिंग चलो ठीक है, वो भी तब 2020 में स्टार्ट किया था, शी वाज न्यू, तब रॉ होंगी, और मूवी में काम करना मुश्किल होता है, टीवी में डिफरेंट होता है, मूवी में डिफरेंट होता है। डांस तो आपका एलिमेंट था, डांस भी नहीं अच्छा किया, दूसरे गाने बहुत ही फीके से थे। मामिया बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक फिल्म स्टार है। और एक पता नहीं क्यों गाना है आपका भी, मुझे ब्लैक कपड़ों वाला था जिसमें सेक्स है, वो बहुत गंदा लुक था उनका, बहुत गंदा लुक था। बैकग्राउंड डांस के कपड़े ज्यादा प्यारे, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कि उनके पीछे हनी काम वाले कपड़े थे, ये किस चीज को सोग बना रही थी, काले कपड़े पहन के। उसके कपड़े भी इतने डिसेंट थे वो जो साथ। अच्छा जो ये भी एक बहुत नाइंसाफी भी किया, आपकी लीड एक्ट्रेस हमेशा अच्छी लगनी चाहिए। दोस्त के कपड़े भी प्यारे थे, दोस्त का मेकअप भी प्यारा था, हर चीज में दोस्त ज्यादा प्यारी लग रही थी। लग रहा था इसको हीरोइन क्यों नहीं बनाया, हीरोइन इसको क्यों बनाया हुआ है। वो बोल भी उससे बेहतर रही थी, हर चीज बहुत बहुत वीक इस सब में चीजें थी। अच्छा और एक अब ये मेन कहानी शायद ये थी कि मामिया को, फरहान को प्यार हो गया मामिया से, बिल्लो रानी से। बिल्लो रानी पहले एक मासूम सी थी, निकलना चाहती थी इस गंदी की दुनिया से दूर। अगर तुम्हें तुम्हारा कोई अपना मिल जाए तो छोड़ दोगी ये सब कुछ? ये काम तो क्या दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। जब एक प्यार करने वाला मसीहा मिल गया है, फिर पता नहीं क्यों अजीब सी बन गई, 20-30 हजार कमा सकेगा तो फिर ही तो बिल्लो को पा सकेगा। फिर पता नहीं क्यों एक अजीब सी नायिका सी बन गई थी। 20 हजार कमाने के लिए वो फिर एक वो बाबा कार्टूनिस्ट से लड़ता है, एक बाबा था खान बाबा, उससे लड़ता है। हाँ। एक स्टंट करता है जो पूरा एआई था। हाँ हर चीज एआई ने, सॉरी ग्रीन स्क्रीन थी बीच में, पता नहीं क्या था। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे खरीदना पड़ेगा मैं तुम्हें खरीद भी लूंगा। हीरो खरीदेगा क्यों हीरोइन को? बहुत ही इलॉजिकल स्टोरी थी। ट्विस्ट आता कि वो बेसिकली वो, क्योंकि उसके दिल में पता होता ना कि मैं यहाँ को बिलोंग नहीं करती, वो एक अमीर से आदमी की होती है, और उसके अम्मी अबू पता नहीं फौत हो गए और उसकी पता नहीं है पोती, और वो पता नहीं इतनी देर बाद अब इसको ढूंढ के बाबर अली को भी वेस्ट किया। क्या तो अच्छा फिल्म की ना अगर आप कहानी देखें ना ऑन पेपर, दिस कुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इसको एआई ना होता, इसको सही तरह से कहानी को रिवील किया जाता कि वो लड़की है, वो इतनी खुल के इन योर फेस ना लगता कि वो मतलब एक वाइफ है, कि वो छुप छुप के रहती, कुछ करने की कोशिश करते। और फिर जब मेन अब एंड पे था, हुमायूं सईद का कैमियो था जो हम सबने बहुत एंजॉय किया। हमने कहा वूहू हुमायूं आ गया, सिनेमा बहुत खुश हुआ। हाँ सबने हूट किया, हुमायूं को देख के लगा भी कि एक हीरो है, जैसे सलमान खान वगैरह। बट ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब कैमियो था, क्योंकि मैं बोलूं पॉइंट आप बोलेंगे मान? मैं बोलना चाहती हूँ प्लीज। अब मेन अब कहानी थी कि हीरो विलन को मारेगा, हीरो विलन को मारेगा। ये पहला वाहिद हीरो था जिसे ना चूहा मरा, ना इंसान मरा, ना कुछ मरा। हीरो मर गया, हाथों में मर गया, लड़कियों को लाश पकड़ा दी हीरो की। हीरो को इतना जलील किया। फरहान से इसके बहुत खिलाफ बोलेंगे और सही बोलेंगे, हीरो ही नहीं लगा, पहला हीरो ही नहीं लगा। कैमियो में होता था कि अगर कोई शाहरुख खान की फिल्म में सलमान खान आएंगे कि वो सपोर्ट करने आए हैं, हाँ। कि एक से भले दो ऐसे हाथ पकड़ते होते हैं, उसको उठाते होते हैं। यहाँ पे फरहान सईद गेम ओवर हो चुकी थी, वो तो हुमायूं सईद आए तो उन्होंने गेम को आगे लेके गए। हुमायूं सईद ने आके विलन को मारा, जो मेनली जो पागल विलन था, जो विलन का भी कोई वजूद था ही नहीं। विलन जो मस्करा विलन था, हुमायूं सईद ने मार दिया विलन को। फिर हुमायूं सईद ने अल्लाह से दुआ की कि इसको एक बूंद जान दे दे, खत्म हो गई।
एक बूंद जान दे दे, फिर ऐसे लाश उसे वापस लौटा दे अल्लाह, सिर्फ एक बार। पकड़ने से लड़कियों को पकड़ते हैं, फिर वो सारी जो लड़कियां थी जो बाकी सारी शायद लाश फेंक survive देते थी उनको पकड़ा दी, उन्होंने कहा जो हम जिंदगी से बच के ठा फेंक फरहान सईद को किसी खाई में फेंका होना है, और क्योंकि उन्होंने कहा ना टू बी कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट वहां से स्टार्ट होगा, फ्रांसिस मर चुका होगा किसी खाई के अंदर। दिस टेक्स मी बैक टू प्रोजेक्ट गाजी। अब वो कुछ साल पहले फिल्म आई थी, जब उसका प्रीमियर हुआ था कराची में, तो हुमायूं सईद ने फिल्म को देख के बहुत उन्हें लगा था क्या है, दिस इज एन इनकम्प्लीट फिल्म। तो उन्होंने कहा था कि भाई इसको रिलीज रोको, इसको मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कोशिश की जितना इसको मुकम्मल कर सकते, फिर इसको रिलीज किया उन्होंने। अब इस फिल्म में भी ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर मसला ये कि मान अगर इसको रोकते भी तो इसको कैसे समेटते? मामिया इतनी साल पुरानी की मामी शक्ल उनकी बदल चुकी, अभी शूट कैसे करते हैं? सब कुछ कर देते, फिल्म मान देते। ये जो मामिया और फरहान से जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, किस मुंह से इंटरव्यू दे रहे हैं, किस मुंह से जाके फिल्म को प्रमोट कर रहे हो? हल्की सी शर्म ना आई? फरहान से के मुंह पे कितने लोग गए होंगे कि हमने अपना वावा लोग आए थे, वावा लोग आए देखने फरहान सईद को। मैं गई फरहान सईद के लिए, फरहान सईद ना होते मूवी में कुछ भी ट्रैक नहीं कर रहा था। अच्छा लगी वहां पे मैनू लगदी बस उसी गाने में कोई होर नहीं होनी मैनू लगदी हीर तो सोनी। वो पता फरहान सईद की अपनी आवाज थी और सब कुछ अच्छा लगा। बाकी बहुत अच्छा लगा हर गाना, कुछ गाना याद नहीं आपको रहेगा, अनफॉरगेटेबल गाने। माँ को मैं बोतल शराब दी वो भी बेतो कुछ गाने में नहीं था, वो जो रामलीला का वो भी हर गाना में। फरहान की मुंह लोग गए होंगे तो ये उन्होंने फरहान को खुद ही कह देना चाहिए था, इट्स अ वेरी शिटी मूवी में इसको प्रमोट कैसे कहते हो, क्या करते हैं वो पे? कुछ भी ना करते वो में, क्या करते फिर? ऐसे होता है बहुत से एक्टर्स होते हैं कहते कुछ ना कुछ मसला है प्रमोट नहीं करे। हमजा अली बासी ने अपना कहा था ना कि मैं अपने रिलीजन वाले एंगल में जवानी फिनाने को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं उस फिल्म से अपने आप को अलग करता हूं, मैं उस चीज को नहीं करता। ये भी कहते मैं एसोसिएट नहीं होना चाहता। इरफान मलिक का अच्छा एयरवाई का एयरवाई फिल्म इतना बड़ा एक नाम, इतनी फिल्म बना चुके हैं, मतलब क्या हो गया? अपनी रेपुटेशन भी खराब किसी से हो रही, कितने चंद पैसों के पीछे वो पूरे भी पैसे लगे थे मान सारे नहीं, उनके पैसे लगे जो पूरा करना चाहते हो, पैसे पूरे भी नहीं होने, और जलालत भी रहेगी ना आती तो चलो वो पैसे बस पीछे डूबे हुए रह जाते, किसी और प्रोजेक्ट से पूरे कर देते, किसी ड्रामे से पूरे कर लेते। ये मूवी करके अब आपने पूरे अपनी लेगेसी खराब की। हमेशा एक जिंदगी में नाम रहेगा सबसे बकवास फिल्म किसकी, फरहान सईद की लफ्ज़ी सो तो ये मैं तो हमेशा एग्जांपल दूंगी। अच्छी भाई लॉलीवुड मूवीज को हम कहते होते हैं, ये तो सईद नूर की जो फिल्में होती हैं, एक कहानी होती है, एक वजूद होता है। इवन आई एम सॉरी जो लाहौर के अंदर थी, उनकी भी मजाक है, उनकी कहानी थी ना, एक फ्लो तो था ना, क्या हो रहा है स्क्रीन पे तो था ना, स्क्रीन पे तो होता है, स्क्रीन पे तो होता है ना फिल्म का कि 1 2 3 4 5, ये था 1 10 90 A B X वाली चाइनीज फ्रेंच पंजाबी, कुछ मतलब एक खिचड़ी भी नहीं थी, पता नहीं क्या थी। बहुत सैड मूवी थी, बहुत सैड, परफॉर्मेंसेस वाइज भी, एक्टिंग वाइज भी, स्टोरी वाइज भी, प्रोडक्शन वाइज भी, हर चीज इट वाज अ फेल मूवी। इस फिल्म में आई एम सॉरी देयर इज नथिंग दैट आई कैन से कि कुछ अच्छा बात है। फरहान से प्यारे लगे गाने में, बस ये अच्छा बात है। फरहान से तो फरहान से ही थे, उस तरह से क्या ही करते, और उनका कैरेक्टर ही थोड़ा डम सा दिखाया था, वरना उन्होंने जो एक्टिंग उनको यही बताया गया था कि तुम पागल से हो। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कितना बेतुका था, हर चीज ही बेतुकी थी। जहाँ पे फनी होना चाहिए वहाँ पे सीरियस था, जहाँ पे सीरियस होना चाहिए वहाँ फनी था। अब सिक का सीन आता था वहाँ पे फनी पीछे होता ब्रिंग ऐसा कुछ होना चाहिए था, वहाँ पे सीरियस म्यूजिक था। खैर आई थिंक बहुत बातें कर ली। दुख है मुझे बहुत दिली तौर पे, असल में आई स्वेयर टू गॉड मैं दिल से दुखी हूँ फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो मुझे सब कुछ दुख है, मुझे सबसे इरफान भाई का दुख है, सबसे सच बात बोलूंगा मैं, इनके लिए दुख भी है, इंडस्ट्री के दुख भी है कि मतलब क्या, और अपने दुख भी है कि अब जब फिल्म रिव्यू करो फिर एक रिश्ता खराब होता है आपका, मुझे उसका दुख भी है। पर नहीं मुझे लगता है जब रिश्ता खराब अभी होगा फौरन अभी उन्हें बुरा लगेगा, पर फिर कुछ देर बाद कहेंगे बेटा सही कह रहे थे। हाँ क्योंकि होता है मूवी जिस तरह पहले भी हो चुका है बहुत से। आई कैन नॉट लाई एंड बी लाइक ओ आप जाके सपोर्ट करें, नहीं ये गलत बात है, आपके पैसे सबके पास द सपोर्ट वाला एरा। अब इतना तो बनता है पैसे, अब डीएचए को भी आग लगी है, डीएचए मैं कहती 700 की टिकट वो भी 1200 पे चला गया है, तो थोड़ा इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपने हमारे रिव्यूज को पसंद किया। टू सम इट ऑल अप अभी तीनों फिल्मों का हमने ज़ॉम्बिट को थम्स अप दिया है, ज़ॉम्बिट 1 पे है, 2 पे, साइको 3 पे। मैं थम्स अप देता ना, ज़ॉम्बिट को थम्स अप दिया है, साइको को भी दिया है, ठीक है, और लव को थम्स डाउन दिया हमने। और इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।